आइए सबसे पहले हम उसका स्वागत करें जो हमारे बीच में ही है और वो जो मुर्दों में से जी उठा है। Come on, give him a raise. Thank you so much. वो राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। वो था, वो है और वो आने वाला है। उसे छोड़ कोई खुदा नहीं है। इससे पहले कि दुनिया बने वो था, इसके बाद कि दुनिया नाश हो जाए वही रहेगा। और हमेशा याद रखिए, अगर आपको ड्राइव करना नहीं आता है तो वो आपके अंदर रहकर आपको ड्राइविंग सिखा सकता है। अगर आपको कुकिंग नहीं आती है तो वो आपके अंदर रहकर आपको सब्जी बनाना सिखा सकता है। अगर आपको पढ़ाई में आप वीक हो तो वो आपके अंदर रहकर एक विद्यार्थी बनता है। उसकी सबसे सुंदर बात यह है, वो सबके लिए सब कुछ बन जाता है। That is his glory। इसीलिए वो माँ है, वो पिता भी है, वो दोस्त है, वो भाई है, और जो सबसे पवित्र संबंध है पति और पत्नी का, बाइबल बताती है वो तुम्हारा पति भी है। पर आज बड़े दुख की बात है, लोग उससे ज़्यादा जो उसके पास है उसको चाहते हैं। That is a very painful thing कि लोगों को आज वो नहीं चाहिए। आज लोग सिर्फ ये चाहते हैं कि वो उसके रुके हुए काम पूरे करे, जो काम फंसे हुए हैं सिर्फ वो पूरे करे। बहुत कम लोग हैं जो उसको चाहते हैं, बहुत कम लोग हैं जो उसके पीछे बगैर शर्तों के चलते हैं, बहुत कम लोग हैं जो उसका अनुसरण करते हैं। आज मैं आपके लिए दुआ कर रहा था। आज परमेश्वर ने मुझे एक संदेश दिया आपको बताने के लिए, जो मैं एक्सप्लेन करूंगा आपको। सबसे पहले मैं एक बार फिर से यहाँ पर सर्वेंट ऑफ क्राइस्ट, और मैं विशेष धन्यवाद दूंगा भाई याबेस जी का, पास्टर रंजन जी का, अंकल मुबारक का, बहन शिखा का, जिन्हें मैं जानता हूँ। एवरी ईयर ये लोग एक प्रोग्राम बना के मुझे इनवाइट करते हैं, और तमाम उन लोगों का भी जिन्हें मैं नहीं जानता हूँ पर वो काम करते हैं इनके पीछे। और एक और चीज़ जो मैं आपको बताऊंगा वो ये है, आप जब आज यहाँ आए हैं, आप खुदा की हुजूरी में बैठे हैं, आज उम्मीद कीजिए कि खुदा आपके साथ कुछ करेंगे। आज होप रखिए कि आप मसीहत से नहीं पर आप मसीह से मिल पाए। कोशिश कीजिए कि क्रिश्चियनिटी नहीं, क्राइस्ट को समझे। एक परमेश्वर के महान दास जिसका नाम जॉन वेस्ली था, 8वीं सदी में वो कहते हैं, दे नो हिम्स बट दे डोंट नो हिम। वे गीतों को जानते हैं, खुदा को नहीं। वो कहते हैं, दे ग्रो इन द चर्च बट नॉट इन क्राइस्ट। वो कलीसिया में बढ़ते हैं पर मसीह में नहीं बढ़ पाते। अपनी पीढ़ी के लिए वो ऐसा लिखते हैं कि बहुत सारे लोग जो हैं वो गीत गाते हैं, पर जिसके लिए वो गाते हैं वो उसको नहीं समझ पाते। वो कहते हैं, लोग बचपन से कलीसियाओं में आते हैं, उनके कद, उनकी उम्र बढ़ती है, पर वो मसीह में नहीं बढ़ पाते। और उनकी ये कहावत बहुत हद तक सच है, बहुत हद तक। 5 मिनट, मैं 7:20 हुए हैं, मैं 10 मिनट में मीटिंग स्टार्ट करूंगा।
पर उससे पहले मैं आपके साथ कुछ शेयर करना चाहता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि आप इस चीज़ को बहुत ध्यान से सुनिए। एंड इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट, अगर आपके पास बच्चे हैं, इफ़ यू हैव अ किड्स, तो प्लीज़ बच्चों की वजह से आज अपने माइंड को डाइवर्ट ना करें। कहीं ऐसा ना हो कि बच्चों की वजह से आपका वचन मिस हो जाए। और मेरी आपसे एक और विनती है, कुछ देर तक अपने मोबाइल से बिल्कुल डिस्कनेक्ट हो जाइए, ताकि आज आप जो यहाँ पर आके बैठे हैं, आप कुछ समझ पाएं कि प्रभु का आत्मा आपसे क्या कहना चाहता है। ओके, हम स्टार्ट करें। कितने लोग तैयार हैं? ऊपर वाले भी सब तैयार हैं? ओके, कुछ चाय पानी चाहिए आपको? नहीं ना, पक्का? अच्छा, चाहिए तो बोलिए, मैं भिजवा देता हूँ। ओके, जो सोए हैं कहेंगे जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। चलिए, कोई बात नहीं, अभी जाग गए आप। बातें मालूम पड़ता, मैंने उल्टे मटके में पानी भर दिया है, राइट? मैं आपको अपनी गलती बताता हूँ। चलिए, बहुत अच्छा है अपनी गलतियाँ बताना, क्योंकि लोग हमें सिद्ध समझते हैं। पास्टर ने ऐसा किया। क्यों? पास्टर को क्या चार कुछ एक्स्ट्रा पावर्स होते हैं क्या? एक बार मैं घर पर आया, मैंने अपनी फैमिली के सामने कहा, आज मैंने रिक्शा वाले को बहुत सुनाया है, मेरी मम्मी। बहुत लोगों को लगता है जो यहाँ पर खड़े होते हैं ना, वो सिद्ध होते हैं, और अगर उन्होंने कोई गलती की तो न्यूज़पेपर में छाप दो। हम भी इंसान हैं, हमसे भी गलतियाँ होती हैं। ये बात अलग है कि अगर एक आदमी सिर्फ अपनी परफेक्टनेस ही प्रीच करता है, तो वो अपनी कलीसिया को डिस्करेज ही करेगा, क्योंकि वो अपनी गलतियाँ बताता ही नहीं है कि मैं भी तुम्हारी तरह गिरता हूँ। मैं आपको अपनी गलती बताता हूँ, ध्यान दीजिए। मैं आपको अपनी गलती बताता हूँ। जब मैं नौकरी करता था, अब तो मैं नौकरी नहीं करता हूँ, अब मुझे छोटा सा पार्ट टाइम काम है। मैं गारमेंट्स में हूँ और मैं वहाँ पर डैडी के साथ में रहता हूँ। जब मैं जॉब करता था तो मैं जान निकलने तक काम करता था। कभी कभी लोग जान निकलने तक काम करते हैं। जब उनको लगेगा ना बस अभी इससे ज़्यादा किया तो मर जाएंगे, फिर छोड़ देंगे वो लोग। कभी कभी आपने देखा होगा, कुछ बहनें घर की सफाई दिन में 3 बार करती हैं। सुबह में अलग करेंगी, दोपहर में अलग करेंगी, शाम को अलग करेंगी, और पूरा घर परेशान। हाँ देखो, अगर मेड नहीं आती है तो घर में जितने लोग रहते हैं सब वो मेड बन जाते हैं। इतना काम, इतना काम, इतना काम, होल डे में काम करता था। आपको पता है मुझे आराम कहाँ मिलता था? कलीसिया में वचन सुनते समय। पास्टर प्रीच करता था, मैं सोया रहता था। पास्टर मुझे बोलता था, तू सोता क्यों है? मैंने बोला, मैं क्या करूं, मेरे को रेस्ट मिलता नहीं है, मैं इधर ही सोता हूं। तो बोलता था, हमने कौन से पाप किए फिर? हम इतना दिन सुबह से लेके तैयार करते हैं वचन आप लोगों के लिए, और आप लोग इधर लोकल ट्रेन की तरह सोए हुए रहते हो। आपको पता है मैंने कई साल अपने कलीसिया के अंदर परमेश्वर का खादिम, खुदा का खादिम बोलता था, मैं सोया रहता था। मैं स्पिरिचुअली डेड नहीं था, पर मैं इतना थका हुआ रहता था कि मुझे जहां कहीं टाइम मिलता था मैं सो जाता था। आपको पता है एक दिन क्या हुआ? हमारे बॉम्बे में अगर आप आएंगे ना, तो देयर इज अ प्लेस कॉल्ड गोड़ाई बीच। एक जगह है जिसका नाम है गोड़ाई बीच। बीच है वहां पर। कुछ बच्चे वहां पर क्रिकेट खेल रहे थे, ठीक है? तो उनकी बॉल चली गई घोड़ों के पास, और बच्चे घोड़ों के पास जा ही नहीं रहे थे। एक अंकल आया, उन्होंने पूछा, क्या बात है भाई, क्रिकेट क्यों बंद कर दिया? बोला, अंकल वो बॉल वहां चला गया है। तो बोला, जाओ ले लो। बोला, नहीं, घोड़ा लात मारेगा। तो बोला, रुको मैं ले आता हूँ। और वो वहाँ पर गए, वहाँ से बॉल लेकर आए, बच्चों को दिया, बोला खेलो। बच्चों ने बोला, अंकल थैंक यू, पर ये भी तो बताओ आपको डर क्यों नहीं लगा? उन्होंने बोला, गधो, घोड़ा सोया है। तो उन्होंने बोला, आपको कैसे पता चला? बोला, घोड़े आंखें खोल के सोते हैं। मैं कुछ समझा रहा हूं, समझ में आ रही है बात?
घोड़े समझने वाले को इशारा काफी है। कभी कभी मीटिंग चलता है ना, कुछ बहनें और भाई ऐसे बोलते हैं, आज 10 मिनट के बाद बोलो, बताओ मैंने क्या बताया। दाऊद के लिए वचन ही यीशु पे चला था। मैंने बहुत सालों तक कलीसिया में बैठ के भी वचन नहीं सुना है। आप बिलीव करो, मैं अपने घर से 60 रुपीज फेयर खर्च करके चर्च जाता था, सिंगल साइड। और जब मैं आता था, गया भी खाली, आया भी खाली। हमारे चर्च में सुभाष गिल अंकल आते थे, हमारे चर्च में बहुत प्रभु के बड़े बड़े दास आते थे। मैं उनकी पर्सनालिटी पे इतना ध्यान देता था कि यार ये है ओ, लेकिन जो वो बोलते थे वो मैं सुनता ही नहीं था। यीशु मसीह एक दिन प्रचार कर रहे थे, एक स्त्री खड़े होकर कहती है, धन्य है वो स्तन जो तूने चूसे और धन्य है वो गर्भ जिससे तू जन्मा। यीशु कहता है हाँ, लेकिन धन्य है वो जो मेरा वचन सुनते और मानते हैं। आपको पता है वो यीशु को देख रही थी, पर वो यीशु की बात को नहीं सुन रही थी। इसलिए यीशु कहता है, नहीं मुझे नहीं, पर जो मैं कहता हूं उसको सुन। यूहन्ना बपतिस्मा दाता से पूछा गया, आप कौन हैं? एलिया नहीं, भविष्यवक्ता नहीं, मसीह नहीं, तो आप कौन हैं? ताकि हम अपने बेचने वालों को उत्तर दे सकें, मैं पुकार हूं। तुम्हें यह जानने की जरूरत नहीं है मैं कौन हूं, तुम्हें यह जानने की जरूरत है कि मैं क्या बोल रहा हूं। अगर आप सचमुच आज कुछ परमेश्वर से सुनना चाहते हैं तो मैं आपसे विनती करूंगा, किसी भी चीज की वजह से अपने माइंड को डाइवर्ट ना करें। मैं पहले कुछ शेयर करना चाहता हूं, देन आई स्टार्ट माय टॉपिकल वर्ड, मुझे जो खुदा ने दिया है। नाउ लिसन वेरी केयरफुली। बाइबल ऐसा बताती है, एक समय आया जब परमेश्वर ने मूसा को इज़राइल में भेजा। जब उसकी सेवकाई पूरी हुई तो बाइबल कहती है उसी के अंडर में एक सीखने वाला आदमी जिसका नाम था यहोशू, वो रेस्ट हुआ। जैसे यहोशू मरा, बाइबल बताती है उसके बाद बहुत सारे लोग आए। शिमशोन आया, गिदोन आया, दबोरा आई, और उसके बाद लिखा है जब ये न्यायों का युग खत्म हो गया, द बाइबल सेज उसके बाद एक व्यक्ति आया जो इज़राइल का पहला राजा बना, उसका नाम शाऊल था। शाऊल जब बैकस्लाइड हुआ तो बाइबल बताती है खुदा दाऊद को लेकर आया। जब दाऊद मर गया तो बाइबल बताती है वो सुलेमान को लेकर आया। आप आराम से पढ़ के देखिए, यीशु मसीह इब्राहिम का 43वां बेटा है। He is a 43th son। इब्राहिम से लेके दाऊद तक 14 पीढ़ी, दाऊद से लेके बेबीलोन तक इज़राइल के गुलामी में जाने तक 14 पीढ़ी, और वहां से आने के बाद यूसुफ तक 14 पीढ़ी। आपको पता है इतने सारे लोग आए, इतने सारे नबी, पैगंबर, याजक, इतने सारे लोग आए, इन्होंने अच्छी जिंदगियां जी, पर मैं आपको बताना चाहता हूं ये अपने जीवन में कभी एक संदेश नहीं दे पाए जो यीशु मसीह ने दिया था। मैं आपको बताना चाहता हूं, आप चाहें मैं आपको पूरा एक ईयर देता हूं, आप उत्पत्ति से लेके मलाकी तक हर अध्याय को पढ़ लो। सब लोगों ने अच्छी अच्छी बातें कही, पर जब यीशु इस पृथ्वी पर आया तो वो एक ऐसे शब्द का प्रयोग करने लगा जो इनमें से कोई नहीं कर पाया था, और उस शब्द को कहा गया है वो लोगों से मिलके ये कहता था, मेरे पीछे आओ, जो कोई नबी नहीं कह पाया, नेवर। और मैं आपको बताना चाहता हूं, याद रखिएगा, आज मसीह के लोग जिन्होंने यीशु पर ईमान रखा है, जो बपतिस्मा ले चुके हैं, जो भले आराधना करते हैं चाहे प्रचार करते हैं, उनमें से काफी सारे लोगों ने सब चीजें होल्ड करके रखी हैं, पर मैं आपको बताना चाहता हूं उनमें से अधिकतर लोगों ने प्रभु यीशु के पीछे चलने का जुनून खो दिया है। आपको पता है जब यीशु उठाए जाने पर थे
और जब यीशु ने सेवकाई की तो उसे पतरस से कहा, मेरे पीछे हो ले। और आपको पता है, जब यीशु मसीह अंतिम बार पतरस से मिला तो उसने पतरस से क्या कहा? मेरे पीछे हो ले। मैं आज आपसे पूछना चाहता हूं, आप बाइबल का इतिहास पढ़ लीजिए, कोई नबी नहीं कहता था मेरे पीछे हो ले, क्योंकि उनमें से कोई सिद्ध नहीं था। आप जानते हैं मूसा अपनी बीवी से डरता था, यू नो 4:24 निर्गमन में लिखा गया है, परमेश्वर मूसा को मारने के लिए उतरा। क्यों? जैसे परमेश्वर उसे मारने वाला था, उसने अपने बच्चे का खतना करवाया था। क्यों वो खतना नहीं कर रहा था, जबकि इब्राहिम के खानदान के हर लड़के का खतना होता है? क्योंकि उसकी बीवी यहूदी नहीं थी, वो उससे डरता था। पर जैसे परमेश्वर उसे मारने के लिए आया, उसने खतना कर दिया। शिमशोन व्यभिचार में गिरा, दाऊद व्यभिचार और व्यभिचार को छुपाने के लिए हत्या भी की। सुलेमान ने तो हदें पार कर दी, उसे 1000 रानियां रखी। बाइबल का इतिहास देखिए, इन्होंने बहुत अच्छी बातें बताई, पर ये कभी किसी को नहीं कह पाए कि मेरा पीछे करो। यीशु मसीह वो पहले व्यक्ति थे जो इस शब्द का प्रयोग करने लगे, मेरे पीछे हो लो। अब उसका मतलब क्या है? वो मती से मिला, मती और लेवी एक ही हैं, जैसे नतनएल और बरतुल्मै एक ही हैं। वो मती से मिला, उसने कहा मेरे पीछे हो लो। वो नतनएल से मिला, बरतुल्मै से, उसने कहा मेरे पीछे हो लो। आपको पता है, एक धनवान जो बहुत पैसे वाला था, जब वो यीशु के पास आया, यीशु ने उससे कहा मेरे पीछे हो ले, तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा। उससे भी यही संदेश दिया गया, मेरे पीछे हो लो। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, एक क्वेश्चन अपने आप से पूछिए, जो ऊपर बैठे हैं, जो नीचे बैठे हैं, एक सवाल, अपनी पोजीशन को छोड़ दो। आज आपको 1000 लोग जानते होंगे, आप बहुत फेमस होंगे, आज सब कुछ हद तक प्लीज आप इन सब बातों को जमीन पे रखो। आज एक ऑर्डिनरी बिलीवर हो जाओ, एक साधारण से विश्वासी मेरी तरह, और अपने आप से एक सवाल पूछो, क्या आप सच में उसका पीछा करते हैं? अगर आप उसका पीछा नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब साफ है आप संसार के पीछे हैं। यीशु अंधकार से बचने का एक ही रास्ता है, यदि कोई मेरे पीछे हो ले तो वह अंधकार में न चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। एक ही रास्ता है। अदरवाइज मैं आपको बताना चाहता हूं, यू विल बी सो पैरेलल लाइक दिस वर्ल्ड। आप में और संसारिक लोगों में कोई फर्क नहीं होगा, क्योंकि आज मसीह के लोग एक धोखे में चल रहे हैं। उन्होंने विश्वास किया है, बपतिस्मा लिया है, और वो यीशु मसीह का इंतजार कर रहे हैं। बैप्टिज्म आपको क्राइस्ट के पास जाने के लिए क्वालिफाई नहीं करता, वो एक विधि है, आप पूरी करते हो। प्रेज द लॉर्ड। मैंने 6 महीने में उसको ले लिया था, पर आप सोचो, क्या आप सच में यीशु का पीछा कर रहे हैं? आर यू रियली फॉलोइंग क्राइस्ट? जब यीशु मसीह कहते हैं मेरा पीछा करो, तो वो आपको ये नहीं कह रहे हैं कि मुर्दों को जिलाओ, दुष्ट आत्माओं को निकालो, बीमारों को चंगा करो। आज का यूथ यीशु की तरह सेवकाई करना चाहता है, पर यीशु की तरह जीना नहीं चाहता। डू यू नो? आज हर एक को मुर्दे चिल्लाने हैं, आज हर एक को दुष्ट आत्माएं निकालनी है, आज हर एक को इंडिया में घूमना है। पर मैं आपसे पूछना चाहता हूं, डू यू हैव अ पैशन टू बी लाइक क्राइस्ट? जब यीशु कहता है मेरे पीछे हो लो, तो वो ये नहीं कहता है मेरी सेवकाई का पीछा करो, क्योंकि हम में से कोई भी उसकी सेवकाई करने के लिए नहीं बुलाया गया है। आप उसकी सेवकाई करेंगे? उसका अंतिम दिन क्रूस पे था, वो यूनिक मिनिस्ट्री थी जो उसको दी गई थी। आप और मैं उसके मिनिस्ट्री के पार्ट नहीं है। यहां पर कोई पास्टर है, कोई प्रीचर है, कोई एवेंजलिस्ट है, कोई प्रॉफिट है, कोई टीचर है। हम में से हर एक को अलग अलग सेवकाई मिली है। हम उसकी सेवकाई का पीछा करने के लिए नहीं बुलाए गए हैं, हम उसके जीवन का पीछा करने के लिए बुलाए गए हैं। जब यीशु मसीह कहता है मेरा पीछा करो, तो वो आपको यह कह रहा है कि आओ और देखो मैं कैसे जीता हूं और वैसे जियो। बॉम्बे में मेरे एक दोस्त रहते हैं, His name is हितेश, मेरे बहुत प्यारे दोस्त हैं, और वो नास्तिक हैं, he is an atheist। एक दिन मैंने उससे कहा तू चर्च आ, तो उसने मुझे बोला तूने मुझे आज बोला है, फिर कभी मत बोलना।
मैंने बोला क्यों? बोलता है ये खुदा, भगवान, परमेश्वर, ये सब काल्पनिक बातें हैं, मैं नहीं मानता हूँ, मैं बिलीव करता हूँ सिर्फ कर्मा पे। मैंने कहा ओके। मैंने कहा फिर भी एक दिन तू बाइबल पढ़। तो उसने कहा ठीक है, मुझे दे दो। मैंने उसको न्यू टेस्टामेंट दिया। यू नॉट बिलीव, उसने नए नियम को 26 दिनों में पूरा किया। बिलीवर भी 1.5 साल के बाद पूरा करता है, उसे 26 दिनों में न्यू टेस्टामेंट पूरी करके। जानते हैं उसने मुझे क्या बोला? बोला ये ले तेरा बाइबल। मैंने बोला तूने पढ़ लिया? बोलता है होल, पूरा पढ़ा है। और यू नो व्हाट ही सेड? बोलता है क्या है इसमें? पानी को दाखरस बना दिया गया यीशु ने, मछली में से सिक्का निकाला, एक आदमी जो मरा हुआ था उसको चौथे दिन जिंदा किया। मैं आपको बताना चाहता हूं, उसने बाइबल के कम से कम 20 इंसिडेंट मुझे बता दिए। मैं प्रभु को कह रहा था, प्रभु एक विदाउट पवित्र आत्मा पाया हुआ व्यक्ति इतना समझ पा रहा है, तो तूने हमको पवित्र आत्मा क्यों दिया है? और प्रभु ने मुझे एक ऑसम आंसर दिया। सूरज, उसके पास पवित्र आत्मा नहीं है। और जब उसने बाइबल को पढ़ा तो जानते हो क्या देख पाया? मैं बाहर से कैसा हूं, मैं क्या क्या करता हूं, लेकिन मैंने तुम लोगों को पवित्र आत्मा इसलिए दिया है ताकि तुम न केवल मेरी बाहरी पर तुम मेरी भीतरी जिंदगी देख पाओ। भीतरी, तुम मेरी भीतरी जिंदगी देख पाओ कि जब मेरे सामने जवान लड़कियां जाती थी, मैं उनके लिए क्या विचार रखता था। जब कोई मुझे गाली देता था, मैंने कभी उनसे बदले की भावना नहीं रखी। लोग मेरे पीछे पता नहीं क्या क्या मुझे बोलते थे, और जब ये बातें मेरे कान तक पहुंचती थी कि मुझे वो बाइट कर रहे हैं पीछे से, मैंने कभी उनके खिलाफ कुछ नहीं बोला। ये मेरी भीतरी जिंदगी थी। हो सकता है आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास एक नहीं 2 जुबानें हैं। यीशु ने एक जगह पे कहा, हे सांप के बच्चों, सांप को 2 जुबानें होती हैं। अगर आप देखो उसकी जुबान के 2 हिस्से रहते हैं। कभी कभी हम क्या करते हैं, लोग जब हमें मिलते हैं हम उनको कहते हैं प्रेज द लॉर्ड, आपके जैसा तो कोई है नहीं, आप बड़े प्यारे हो। लेकिन क्या उनके जाने के बाद भी आप उनकी तारीफ करते हो? उनके जाने के बाद एक दिन मेरे घर पे मेहमान आए। आपको मैं अपना पाखंडीपन बताता हूं। एक दिन मेरे घर पे मेहमान आए, मेरे थोड़े दूर के रिश्तेदार थे। जैसे वो आए, मैंने उनको ऐसे गले लगाया जैसे मैं उनके लिए मर रहा था। अरे इतने सालों के बाद याद आया, आज ही हम बात कर रहे थे, आज ही। और वो मुझे बोल रहे थे, अच्छा फोन तो नहीं किया? फिर आज ही हम तुझसे बात कर रहे थे, आज ही आपके लिए बात कर रहे थे। कभी आए? आज ही आया हूं, तू बता कैसा है? मैं ठीक हूं। मैंने बोला बैठो 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 बैठो। और मैं माँ को चाय बोलने गया, और जानते हो मैंने माँ को क्या बोला? मुसीबत आई है, चाय बना। वो चले गए और मुझे प्रभु ने कहा, सांप के बच्चों। कई लोग यीशु को सोचते हैं वो इतना प्यारा है, वो कभी कुछ बोल ही नहीं सकता है। जाओ उस लोमड़ी से कह दो, मैंने कल भी दुष्ट आत्माएं निकाली, आज भी निकालूंगा। हे शैतान, मुझसे दूर हो, तू मेरे लिए ठोकर का कारण है। यीशु ने एक दिन क्या कहा? जो भी लोग दूसरों को ठोकर खिलाते हैं उन्हें ओसामा बिन लादेन की तरह मारो। अमेरिका में एक बार हमला हुआ था 9/11 में, तो जब उसका अपराधी पकड़ा गया तो उसको मारने के बाद उन लोगों ने उसको पानी में फेंक दिया था। यीशु ने कहा, तुम में से कोई किसी को ठोकर खिलाए तो उसको पानी में मैंने अपने बाइबल में लिखा है, उसको ओसामा की तरह मारो। आप बताइए, ये शब्द किसके हैं? एलिया के हैं कि एलीशा के हैं? यीशु मसीह के हैं। तू अपने आप को धनी कहता है, लेकिन तू नंगा, तुच्छ, अभागा, भूखा और कंगाल है। ये बातें यीशु मसीह ने कही हैं। आज की कलीसिया जानते हो क्या करती है? मैं आपको बताता हूं।
उसके बाद हम प्रॉपर संदेश में आएंगे। मेरे चर्च में एक बहन आई, उस बहन का किसी और लड़के के साथ रिलेशन था। अचानक वो मेरे सामने फटी आके, सूरज भाई मेरे को कुछ आपसे बात करनी है। मैंने बोला बोलिए। बोला मैं एक लड़के से बहुत प्यार करती हूँ। मैंने कहा ओके, अभी क्या करना है? मुझे उससे शादी करनी है। मैंने कहा बेटा बाइबल तो नहीं कहती है, बाइबल के अनुसार तो मसीह को मसीह से ही शादी करनी है। लिखा है असमान जुए में न जुओ। बाइबल बताती है व्यवस्था विवरण में कि जब तू हल चलाए तो एक तरफ गधा और दूसरी तरफ बैल मत बांध, जुए को एक समान रहने दे। आपको पता है इन दिनों में मसीह लोग अविश्वासियों में शादियां कर रहे हैं। ट्रस्ट मी, वो कर रहे हैं। बाइबल बताती है अंधकार का ज्योति से क्या नाता। आप मुझे बताइए, आप दुआ करते हैं, आप बाइबल पढ़ते हैं, आप सब करते हैं, क्या आप ऐसे परिवार के साथ रह पाएंगे जिनके मुंह से गालियां निकलती हैं, जो शराब में डूबे हुए रहते हैं? पर लोग आज कर रहे हैं। जानते उस लड़की को जब मैंने कहा कि बेटा ये सही नहीं है, तो जानते वो क्या बोलती है? उसका आंसर सुनो। बोलती है मैं एक आत्मा को बचाऊंगी। मैंने कहा वो तो बाद में मालूम पड़ेगा, लेकिन फिलहाल तो तू ही खोई हुई है। हाँ, आई एम वेरी स्ट्रेट। मैं किसी के बाप से नहीं डरता, तो मैं क्यों? देखो मैंने ना किसी से पैसा लिया है तो मैं डरूं क्यों? एक दिन मैंने एक पास्टर को बोला, पास्टर जी आप कलीसिया में बोल्डली बात क्यों नहीं करते हो? बोलता है जाने दो ना, बच्चे हैं। मैंने बोला नहीं, कुछ गड़बड़ है। बाद में मुझे मालूम पड़ा उन्होंने अपने कलीसिया में कम से कम 25 लोगों से पैसे लेके रखे थे। अब पैसा लिया है तो बोल्डली बात कैसे करेगा वो आदमी? सब चढ़ जाएंगे। एक तो पैसा लेता है, ऊपर से डांटता है। अब मैंने किसी से 1 रुपया नहीं लिया है, मैं किसी से क्यों डरूंगा बैठ के? मैं तो जो बोल रहा बोल देता हूं। आओ कलीसिया में, नहीं आओ इस बात को जानो, खुदा तुम्हारे बगैर भी खुदा है, पर तुम खुदा के बगैर कुछ नहीं हो, कुछ भी नहीं हो। और जानते मैंने उसको क्या बोला? मैंने कहा आप कर सकते हो, मैं सपोर्ट नहीं करूंगा। बोला ठीक है दुआ करो। मैंने उनके लिए दुआ की। खुदावंत मैं शुक्र करता हूँ उस बच्ची के लिए कि ये जीवित है। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु तेरी मर्जी पूरी हो। और जब मैंने ये प्रार्थना की ना तेरी मर्जी पूरी हो, और मैंने आमीन कहा, उसके मुंह से आमीन नहीं निकला। वो आधी प्रार्थना सुनने के बाद मुझे से बोल रही थी। हाँ, मैंने उसके मुंह को देखा, गालियां दे रही थी, ये कैसा आदमी है, खड़ूस, दुआ नहीं कर रहा है ठीक से। मैंने कहा मैं क्या करूं, मैं क्या एजेंसी लेके बैठा हूं क्या स्वर्ग की? उसके बाद वो दिनेश के पास गई। अब दिनेश बेचारा नया नया है, वो सीख रहा है, वो असिस्टेंट है मेरा। दिनेश के पास जाके कहती है दिन्नू आप भी दुआ करो। अब दिन्नू को कुछ भी नहीं पता है, और मैं ये सब नौटंकियां देख रहा था। दिनेश ने हाथ रख के कहा खुदा मेरी बहन को मन चाहा वर दे, और वो मन चाहा वर दे। उसके बाद वो मुझसे प्रार्थना ही नहीं करवाती है। आपको पता है आजकल लोगों को प्रोफेसी भी कौन सी चाहिए? जो उनके हिसाब से हो। अगर आप थोड़ी उनसे अलग प्रोफेसी करोगे ना, इसलिए लिखा है कि वे अंतिम दिनों में अपना प्रचारक खुद ढूंढेंगे। वो देखेंगे कि मुबारक अंकल अगर ठीक से प्रीच नहीं कर रहे हैं ना, मेरे विरुद्ध में बात कर रहे हैं ना, तो ही इज नॉट माई पास्टर। लेकिन जब याबेस भाई आएंगे, याबेस कहेंगे प्रभु मेरा चरवाहा, कोई घटी नहीं होगी। याबेस इज माई पास्टर, रंजन इज माई पास्टर। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप में से कोई भी प्रचार करता है, किसी से मत डरो, बिंदास सच बोलो, बिंदास। जिसको जाना है उसको जाने दो, जिसको आना है आने दो। याद रखना इस बात को, आपका झूठ कुछ समय के लिए उन्हें कंफर्ट कर सकता है, लेकिन सत्य शायद उनको कड़वा लगेगा, लेकिन एक दिन वो पश्चाताप करेंगे। दे विल बी रिपेंट, वो करेंगे। मैं आपसे विनती करता हूं, जितने भी लोग यहां आए हैं, मैं आपसे विनती करता हूं, फॉलो जीसस, हिज फुटस्टेप्स।
मेरे पास कोई पैशन नहीं है मिनिस्ट्री करने का। ये बात अलग है कि आपको लगता है शायद मैं एक प्रचारक हूं, पर मैं आपको आज बताना चाहता हूं एक्चुअली मैं एक प्रचारक नहीं हूं। मैं सिर्फ लोगों से हार्ट टू हार्ट टॉक करता हूं। मुझे पता है जो समस्याएं मेरी हैं वो उनके पास भी रहती हैं। एक आदमी ने कहा, एक आदमी ने पंजाब में मुझे बुलाया और मेरे नाम के नीचे लिख दिया प्रॉफिट। प्रॉफिट लिख दिया। तो मैंने उसको कॉल करके बोला, मैंने बोला हु टोल्ड यू आई एम प्रॉफिट? तो बोला सॉरी प्रॉफिट जी। तो मैंने बोला आपको किसने बोला मैं प्रॉफिट हूं? बोलता है मैंने आपके वीडियोस देखे हैं, आप एग्जैक्टली वही बोलते हो जो हमारे मन में रहता है। मैंने कहा मूर्ख, मेरे को कोई प्रभु कोई ऐसे दर्शन नहीं देता है कि इधर इधर वो हो रहा है, इधर वो हो रहा है। मेरे पास सिंपल वही बदन है जो तेरे पास है। जो गड़बड़ियां मैं करता हूं, मैं जानता हूं वो गड़बड़ियां तू भी करता होगा। बोला अच्छा। कभी कभी लोग है ना, हम लोगों को ऐसा बना देते हैं कि ये कोई स्वरदूत है जैसे, और अधिकतर स्वरदूत घर में भूत रहते। हाँ, ट्रस्ट मी। बोलो अपने बाजू वाले को, जो भी आपके पास में बैठे हुए हैं, उनको बोलो हम मसीह में मसीह का पीछा करने के लिए आए हैं। हाँ, ऊपर वाले, सिर्फ ऊपर वाले बोलिए। हाँ, नहीं सुने फिर भी बोलो। हाँ, बोलो बोलो। आइए अभी नीचे वाले बोलिए। हाँ, वेरी गुड। मिनिस्ट्री का फॉलो पीछा मत करो। एक दिन मैंने गॉड टीवी चलाई, मैंने पास्टर बेनियन को देखा, जो भी उनके करीब आ रहा था वो गिर जा रहा था। अगले दिन मेरा प्रचार था, मैं भी लोगों को गिरा रहा था। और मैं आपको सच बताऊं, कोई गिर भी नहीं रहा था, जबरदस्ती। और एक को तो मैंने, मेरा एक दोस्त था, उसको मैंने कान में बोल दिया, गिरना इज्जत रख। आप बिलीव करो या नहीं करो, मैंने उसको कान में बोला, गिरना इज्जत रखना प्लीज, एक बार। और आपको पता है वो हंसते हंसते गिर गया। कितनी लस्ट है हमारे अंदर इस चीज की कि मैं लोगों के सामने कुछ बनूं। यीशु को एक आदमी ने कहा तुझ में दुष्ट आत्मा है, एक ने कहा तू शेड्यूल कास्ट है। क्या हम नहीं जानते कि तू सामरी है? उसको ऐसा कहते हैं। क्या आपको पता है कभी कभी यीशु मसीह रस्तों से गुजरता था तो जानते हो लोग उनको उसको क्या बोलते थे? इसको देख रहा है? हाँ, तेरे को पता है इसका जन्म तब हुआ जब इसकी मम्मी की शादी भी नहीं हुई थी। एक जगह लिखा है, वो कहते हैं क्या हमने नहीं सुना तू व्यभिचार से जन्मा है? आप बिलीव कर सकते हो, कभी कभी यीशु रास्तों से गुजरता था तो लोग उसके लिए ऐसा भी बोलते थे, देखिए वो है, इसका जन्म तब हुआ जब इसकी मम्मी का मैरिज भी नहीं हुआ था। यीशु को इतने नेगेटिव टाइटल्स मिलते थे, पर आपको मैं बताना चाहता हूं यीशु कभी इन बातों पे ध्यान नहीं देता था, क्योंकि वो जानता था इनको जो बोलना है बोलो। मेरे स्वर्गीय पिता ने मुझे यरदन नदी पे ये कहा है कि मैं उसका प्रिय पुत्र हूं। आई एम वेल प्लीज्ड। लोग आपको डफर कहें, लोग आपको कहें कि तूने अपने बच्चों को ठीक से नहीं पाला है। कभी कभी मेरे भाइयों, आपकी बीवी आपको कहेगी तूने किया ही क्या है। उसको बोलो तेरे को संभाला ऐसे बड़ा और क्या काम करूंगा मैं। सुनिए, इतना कुछ करने के बाद भी आपको लोग जीरो कहे ना, बोलने दो, दिल पे मत लो। एक भाई को मैंने अपनी कलीसिया में इतना डांटा क्योंकि वो सीरियस मिस्टेक्स कर रहा था, पर उसके नेचर में कोई बदलाव ही नहीं आ रहा था डांट सुनने के बाद भी। तो एक दिन मैंने उसको बोला, मैं तुमको इतना डांटता हूं तो सुनता क्यों नहीं है? बोलता है आपने तो कहा है दिल पे मत लो। मैं कहा नहीं ये लेना है दिल पे। कौन सी बात? देखो कितने लोग हैं। हमारे कलीसिया में एक शराबी आया था एक बार, किसी वाइन पर लिखा रहता है दिस इज योर एनिमी, ये दुश्मन है। एक दिन मैं प्रचार कर रहा था लव योर एनिमी, और खूब पिया रहा तो घर पे जाके। तो बोलता है पास्टर ने कहा लव योर एनिमी, तो मैं भी वही कर रहा हूं। मैं एक और चीज कहना चाहता हूं, आप में से कितने लोग बाइबल को बीच बीच में से पढ़ते हैं? हाथ मत उठाइए। मैं पंजाब गया था, मैंने वहां पर बहुतों को देखा वो बाइबल को बीच बीच में से पढ़ते हैं।
कभी भी बाइबल को बीच बीच में से नहीं पढ़ते, आप बहुत कुछ मिस करोगे। जब गिडियंस बाइबल बना रहा था तो उन्होंने बाइबल को बनाते समय आपके बाइबल में एक रिबन छोड़ दी, ताकि जहां पर आप पूरा करते हो वहां पर उसको छोड़ के आगे बढ़ो वहां से। कभी भी बाइबल को बीच बीच से मत पढ़िए। एक दिन एक आदमी को सुसाइड करना था, उसे प्रभु से कहा, प्रभु जो वचन खोला वो मेरे लिए होगा। प्रभु बात कर, इसको सुसाइड करना है, बात कर। जैसे उसने खोला, लिखा था जो करना है जल्दी कर। बाइबल में वचन है ऐसा, बताऊं मैं आपको। जब यीशु प्रभु भोज खा रहा था तो उससे यहूदा को कहा था जो करना है जल्दी कर। और कुछ तो लोग ऐसे हैं, जब कुछ भी वचन खुलेगा ना तब तक खोलते रहेंगे जब तक अपने हिसाब से, हाँ ये मेरा है, धन्यवाद यीशु। या चिट्ठियां डालेंगे, यस नो नो यस, यस नो नो यस। आप मुझे प्रेरितों के काम पवित्र आत्मा के उतरने के बाद एक जगह बताओ उन्होंने कहां चिट्ठियां डाली थी? कभी भी नहीं। अब चिट्ठियों की जरूरत नहीं है, अब हमारी अगुवाई करने वाला हमारे अंदर रहता है। हीजनेस। एक और बहन थी, वो भी कुछ खोल रही थी, प्रभु आज का जो वचन मेरे लिए निकला वो मेरे लिए होगा। प्रभु बात कर। जैसे उसने खोला, लिखा था तू 5 पति कर चुकी है, 6वां भी तेरा नहीं है। ऐसे ना करें। जो बाइबल नहीं पढ़ते हैं उनकी तो बात ही छोड़ो, वो तो कोमा में हैं। लेकिन जो पढ़ते हैं मैं उनकी बात कर रहा हूं। जो नहीं पढ़ते हैं आप कोमा में हैं, कभी भी जाएंगे आप। हाँ, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, आपको हंसाने के लिए नहीं, मैं सीरियसली कह रहा हूं। जो बाइबल नहीं पढ़ते हैं वो कोमा में हैं। मैं एक बार अंबिकापुर गया था, छत्तीसगढ़ में एक प्लेस है। आप बिलीव करेंगे वहां पर लोग वचन कैसे सुनते हैं? जब मैं वचन प्रचार करने के लिए आया, लोग अपनी खाट उठा के घर से वहां पर आते हैं और ऐसे सोकर ऐसे देखते हैं। तो मैंने एक दिन में उनको बोला, प्रचार करने के लिए, सुनने के लिए आए हो कि बसंतियां डांस करने वाली है? ऐसे वो बैठे हुए थे, गुटखा खा के प्रचार सुनते। वो मेरे सामने वो ऐसा कर रहे थे। ये कौन है? वहां पर ऐसा होता है। आज भी लोग खैनी खा के, गुटखा खा के बैठते हैं। और आपको मैं सच कहता हूं, सब वो बेचारे अनपढ़ लोग हैं, उनको पढ़ना नहीं आता है। मैं वहां पर गया, मुझे खुदा लास्ट ईयर वहां लेके गया। घर से ओला पकड़ी, ओला के बाद मैंने फ्लाइट ली। फ्लाइट लेने के बाद फिर मैं ट्रेन में गया, मैं बोट में गया। ऐसा कोई व्हीकल नहीं छोड़ा, सब में गया। और जैसे मैं वहाँ पर पहुँचा, मैं लोगों की ये हालतें, मैंने प्रभु से कहा, प्रभु ये तो बड़ा चैलेंज है इनके सामने प्रचार करना। तू कहाँ भेज दिया मेरे को? मैं खुश था बॉम्बे में वड़ा पाव बर्गर खा के, कहाँ लेकर आया तू मुझे? प्रभु ने कहा नहीं, तू प्रचार कर। और परमेश्वर के अनुग्रह से मैंने वहाँ पर वचन दिया। और मैंने चलती हुई मीटिंग में सबको कहा कि आपको पढ़ना नहीं आता है ना, आपके एंड्रॉयड में ऑडियो बाइबल होती है, वो डाउनलोड करो, वो सुनो। और जब मैं वहाँ से निकला प्रचार करके, मुझे 15 दिन के बाद मालूम पड़ा वहाँ पर 60 लोगों ने बपतिस्मा लिया। 60 लोगों ने वहाँ पर मन फिराया, बपतिस्मा लिया। अब नेक्स्ट ईयर मैं फिर से वहाँ पर जा रहा हूँ। हमारे बहुत अच्छे प्रभु के दास वहाँ रहते हैं, जयवंत पास्टर जी, मैं उनके पास जाने वाला हूँ। मैं आपको कहना चाहता हूँ, रीड बाइबल, वचन को पढ़िए। आप में से बहुतों की बाइबल घर में धक्के खा रही है, धूल में पड़ी हुई है। बाइबल कोई ऐसी किताब नहीं है जिसको आप एवरी डे ऐसा करके रख दो। इसे पढ़िए, वचन देहधारी होना चाहिए। Word became flesh, the Bible says. इसको तकिए के नीचे मत रखिए कि बुरे सपने ना आए। इसको पढ़िए और इसका मिसयूज भी मत कीजिए। प्रचार करने के लिए मत पढ़िए, इसको इसलिए पढ़िए ताकि वो आपके अंदर आए और आपके अंदर से किसी और के पास जाए। ठीक है? तो फिर से मैं कहना चाहता हूं, और मैं उसके बाद आपके साथ 35 या 40 मिनट्स का एक वर्ड शेयर करूंगा। प्लीज मैं विनती करता हूं, चंडीगढ़
यीशु मसीह के पीछे चलिए। आज से पैशन बनाइए अपने लाइफ का कि हर दिन आप मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना खोलिए, दुआ कीजिए, प्रभु से कहिए, प्रभु मुझे यीशु की महिमा दिखा कि वो कैसे चलता था, कैसे उठता था, कैसे बैठता था, उसका लोगों से आचरण कैसा था। मुझे बहुत सुंदर लगता है ये वचन, जब चेले बंदीगृह में बंद थे तो स्वर्गदूत उनको निकाल कर कहता है, जाओ उस जीवन का प्रचार करो। कौन से जीवन का? तुम जानते हो कि वो तुम्हारे बीच में 33 साल कैसे रहा, जाओ उस जीवन का प्रचार करो। और उन्होंने वही प्रचार किया। प्लीज प्रीच जीसस, लिसन जीसस, फॉलो जीसस, उसके पद चिन्हों पर चलिए। शायद आप यीशु के साथ चलते चलते अमीर न बने, फेमस न बने, शायद समाज आपको न पहचाने, लेकिन एक गारंटी देता हूं, गारंटी ऐसे साइन डाल के देता हूं सूरज प्रेमानी लिखकर, जब वो आएगा आप निर्दोष ठहरोगे। यू विल बी ब्लेमलेस, आप निर्दोष ठहरो। मैं आपको अपने बॉम्बे की बात बताता हूं। मैं हमेशा बॉम्बे में खड़े होकर कहता हूं, यूज योर माइक फॉर द लॉर्ड बट डोंट यूज द लॉर्ड फॉर माइक। अपने माइक को परमेश्वर के लिए यूज करो, पर अपने परमेश्वर को यूज मत करो उसके लिए। हमारे बॉम्बे में ये बहुत होता है, लोग यीशु मसीह का नाम इसलिए लेते हैं ताकि वो जाने जाएं। दे प्रमोट देमसेल्फ इन क्राइस्ट नेम। बहुत होता है, आप ऐसे मत बनना, सच्चाई से उसका पीछा करना। आइए, मैं चाहता हूं हम 2 मिनट के लिए अपनी आंखों को बंद करें और एक छोटी सी दुआ करने के बाद मैं आपको वो संदेश देना चाहता हूं जो मुझे खुदा ने दिया है। धन्यवाद यीशु। स्वर्गीय पिता, हम दुआ करते हैं यीशु के नाम में। आपका कलाम कहता है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, और खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। आज मैं मांगता हूं प्रभु, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों के लिए जो अपना समय निकाल के आज इस कलीसिया में आए हैं ताकि तेरे वचन को सुनकर प्रभु जी आज प्रभु वो बदलाव पाएं। प्रभु जी, प्रभु कोई भी व्यक्ति अपने आप में नहीं बदल सकता, तू हर एक को बदलता है, तेरा वचन हर एक को बदलता है। आज मैं दुआ करता हूं प्रभु, आज तू हमसे बात कर, तू हमें आशीष दे, आज हमें तू अपनी आत्मा से भर, आज हम एक सच्चे मसीह से मिलें। पॉल वॉशर ने कहा, अगर यीशु के साथ मिलकर तुम्हारी जिंदगी नहीं बदली है तो तुम यीशु से मिले ही नहीं हो। प्रभु मैं दुआ करता हूं खुदा, आज लोग मसीहत से नहीं पर मसीह से मिले। प्रभु हम आपसे ये दुआ करते हैं, हम आपको सारी महिमा और आदर देते हैं। दुआ को यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन। आइए, मैं चाहता हूं सबसे पहले यीशु मसीह के नाम से उसके लिए ताली बजाएं। थैंक यू। लिसन वेरी केयरफुली। परमेश्वर ने मुझे ये अनुग्रह दिया है, और मैं नहीं कहता हूं कि ये इसीलिए हुआ है क्योंकि मैंने बहुत दुआएं की हैं, मैंने बहुत बाइबल स्टडी की है या मैंने तपस्या की है। नो नो नो, पर परमेश्वर का ये अनुग्रह मुझ पर हुआ है। मैं जिस भी जगह पे जाता हूं प्रभु का वचन शेयर करने के लिए, मुझे खुदा शो करता है कि यहां पर जितने लोग आए हैं उनका भीतरी जीवन कैसा है, और फिर परमेश्वर मुझे उसके अकॉर्डिंग वर्ड देता है। इसीलिए शायद मैं मीटिंग्स में जिस भी सिटी में जाता हूं तो मैं स्ट्रिक्टली उनको कहता हूं कि मैं किसके घर में नहीं रहूंगा, क्योंकि मुझे एक प्राइवेसी चाहिए रहती है ताकि मैं समझ पाऊं कि प्रभु मुझसे क्या बात करना चाहता है। क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूं, ध्यान से सुनिए, बाइबल हर पत्री की शुरुआत इस तरह हुई कि परमेश्वर का अनुग्रह और उसकी दया और उसका प्रेम तुम्हें मिलता रहे। सिवाय एक पत्री में यह वर्ड नहीं लिखा है, वो है इब्रानियों।
और आज का वचन भी इब्रानियों में से है। आप जानते हैं पापों की क्षमा 1 सेकंड में मिलती है, लेकिन अगर आप परमेश्वर को सुनना चाहते हो तो मैं आपको बताना चाहता हूं, जो परमेश्वर ने आपको करने के लिए कहा है, जब तक आप वो नहीं करेंगे, वो किसी दूसरे स्टेप पे आपसे बात नहीं करेगा। जब प्रभु ने इब्राहिम से कहा अपना घर छोड़, जब उसने छोड़ा और वो निकला, तब उसे बताया गया कि तू कहां जाएगा। अगर इब्राहिम इस आवाज को सुन के वो निकलता ही नहीं, दूसरी आवाज कभी नहीं आती। एक दिन मुझे प्रभु ने एक बात कही। मैं आपको एक और अपनी गलती बताता हूं। कोई समय था, मैं अपने मोबाइल में बहुत ज्यादा बिजी हो गया था। मैं मिनिस्ट्री करता था उस टाइम पे भी। मैं आपको बताता हूं, मैं कोई पॉर्न वीडियो नहीं देखता था, मैं कोई अश्लील वीडियो नहीं देखता था, न मैं किसी लड़की के साथ बैठ के रात को गंदी चैट्स करता था जिसे आज के यूथ करते हैं। पर मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं सिर्फ और सिर्फ YouTube में यह देख रहा था कि किसने क्या अपलोड किया है। एक दिन खुदा ने मुझे कहा, तूने झूठी गवाही क्यों दी? मैंने कहा, प्रभु कौन सी? तूने कहा मैंने टीवी देखना बंद कर दिया है। मैंने कहा, हाँ प्रभु मैं नहीं देखता हूँ। प्रभु ने मुझे कहा, कौन बोलता है तू नहीं देखता है? तू सिर्फ बड़ी टीवी को छोड़ के छोटी टीवी में शिफ्ट हुआ है। You're watching still, तू आज भी देखता है। मैंने कहा, लॉर्ड आई एम सो सॉरी। एक समय था जब मैं अपने सेल फोन में इतना बिजी हो गया था, आप बिलीव करेंगे, मुझे कभी कभी रात को ड्रीम्स में ऐसे सपने आते थे मुझे जिनका मुझसे कोई दूर दूर तक वास्ता नहीं है। कभी कभी मैं देखता था 2 रिक्शा चल रहे हैं, रास्ते से जा रहे हैं, एक दूसरे से बात कर रहे हैं। फिर कभी मैं ये देखता था कि मैं सीढ़ी से नीचे उतर रहा हूँ। मैं देखता था, मैं रात को सोने के बाद भी मेरे मन चलता रहता रहा। मैंने प्रभु से कहा, प्रभु मेरा मन क्यों चल रहा है नींद में? प्रभु ने मुझे कहा, तू कुछ गलत फीड कर रहा है। आपको मैं सच कहना चाहता हूं, शायद आपको ये बातें डाइजेस्ट नहीं होंगी। आपको पता है, आप में से बहुत सारे जो लोग जो मसीह के अंदर ठंडे हो गए हैं, आपका एक रीजन है ओवर लिमिट अपना सेल फोन जांचते रहना, अपने स्मार्टफोन में ध्यान देते रहना। और आजकल की पीढ़ी, अगर आप उनकी जिंदगी को जानना चाहते हैं ना, सिर्फ एक दिन के लिए उनका सेल फोन अपने पास रखिए, आपको पूरा पता चल जाएगा। एक कोड, दूसरे कोड, जिगजैग, इतने फोन को लॉक करके रखते हैं वो। अगर आप ड्राइव करते हो और आपका मोबाइल खुल जाता है तो मैं समझ सकता हूं। अगर आपके बच्चे हैं घर में, वो आपके फोन के साथ मस्ती करते तो मैं समझ सकता हूं। पर क्या ऐसा तो नहीं है कि आपकी एक सीक्रेट लाइफ है फोन के अंदर जो आप नहीं चाहते हो कोई जाने? एक दिन एक लड़की ने मुझे मैसेज किया। उस लड़की ने मैसेज में लिखा, हेलो स्वीट हार्ट। जब उसने ये लिखा, मैंने उसको कहा, प्रेज द लॉर्ड सिस्टर। व्हाट सिस्टर, कम ऑन स्वीट हार्ट, ऐसे उसने मुझे लिखा। और खुदा मुझे शो कर रहा था, देख ये व्यभिचार से निकली है, बट अब भी फ्लटिश स्पिरिट इसके अंदर है, फ्लर्ट करने वाली स्पिरिट्स। आप जानते हैं इन बातों को, आज क्यों आज की पीढ़ी वो खुदा से दूर जा रही है? क्योंकि वो अननेसेसरी थिंग्स में ध्यान दे रही है। अगर आप सच में परमेश्वर को सुनना चाहते हो, मैं आपको बताना चाहता हूं, आपको और मुझे एक कीमत चुकानी पड़ेगी। आज जब मैं होटल से निकल रहा था, मैंने प्रभु से कहा, प्रभु मैं आज क्या शेयर करूं? और परमेश्वर ने मुझे कुछ शो किया आप लोगों के लिए। प्रभु ने मुझे कहा, आज मैं कुछ ऐसे लोगों को सभा में ले आऊंगा जो मेंटली बहुत कमजोर हो चुके हैं। वो दिखाते हैं कि वो स्ट्रांग हैं, पर वो नहीं है। स्ट्रेस की वजह से वो बीमार हैं, स्ट्रेस की वजह से वो चिड़चिड़े हैं, स्ट्रेस की वजह से वो किसी से प्रेम से चल ही नहीं पाते हैं।
अगर आप सच में ऐसे हो, मैं आज वादा करता हूं, आज प्रभु का वचन आपकी जिंदगियों को बदलेगा। द लॉर्ड विल चेंज योर लाइफ। मैं चाहता हूं आप में से जिनके पास भी बाइबल है, प्लीज मेरे साथ आज खोलिए इब्रानियों की पत्री, उसका 11वां अध्याय, चैप्टर 11 हिब्रू। आइए मेरे साथ सब खोलिए और बड़ी गंभीरता से आने वाला कुछ समय परमेश्वर के वचन पर ध्यान दीजिए। इब्रानियों की पत्री, उसका 11 अध्याय और उसका 6वां वचन, 6th वर्ड, मैं आपके लिए पढ़ता हूं। अगर आपके पास पढ़ सकते हैं। और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वे हैं और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। भाई आपकी आवाज मुझसे बड़ी है। आइए मैं आपके लिए, सबके लिए पढ़ रहा हूं, जो ऊपर हैं वो भी जो कलाम नहीं लेकर आए हैं, नेक्स्ट कल जरूर लाइए। और विश्वास के बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना नामुमकिन, मेरी बाइबल में अनहोना लिखा है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वाले को प्रतिफल देता है। लिसन, यीशु मसीह अक्सर लोगों को सिखाते थे कि मुझे कोई बड़ा विश्वास नहीं चाहिए। अगर तुम मेरे पास आते हो तो राई के दाने के समान विश्वास लाओ। और राई का दाना यहां दिखाया गया है कि अगर आप ये विश्वास करते हो कि वो है, बोलिए वो है, अगर आप ये विश्वास करते हो वो है, तो ये विश्वास आप प्रैक्टिकली कैसे दिखाते हो? आप उसे ढूंढते हो। अगर आप कहते हो परमेश्वर है पर उसे ढूंढते नहीं हो, तो ये एक डेड फेथ है। बाइबल बताती है विश्वास के बिना प्रभु को प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि जो परमेश्वर पर विश्वास करता है वो अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। जो विश्वास करते हैं वो उसे ढूंढते हैं, वो उसे खोजते हैं, दुआओं में खोजते हैं, प्रेस करते करते खोजते हैं, वचनों में खोजते हैं, उसके सामने बैठे रहते हैं, क्योंकि वो फिलहाल तो विश्वास से जी रहे हैं पर वो रियलिटी में उसके साथ जीना चाहते हैं। मैं आज आपको बाइबल में से एक ऐसे व्यक्ति से मिलवाना चाहता हूं जो शायद आज वो अपनी इंकरेजमेंट आपको उधार दे सकता है कि लो मेरे चरित्र में से ले लो। आपने इन दिनों में देखा, कभी कभी हम 1 किलोमीटर चलते हैं, चलते 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 हम घर पहुंच जाते हैं और पता तक नहीं चलता हमारा घर आ गया है। क्यों? मन चल रहा था। कई बार लोग खाना खाते हैं, आपको पता है उनको पता भी नहीं चलता कि थाली में खाना खत्म हो गया है। क्यों? मन चल रहा है। कई लोग रात को सो जाते हैं पर सोने के बाद भी माइंड चलता रहता है। कई लोग ऐसे होते हैं, उनको थोड़ा डांट दो, वो डांट सारा दिन उनके दिमाग में बनी हुई रहती है कि मेरे से बात कैसे की इसने। आज लोग मानसिक तौर पे इतने कमजोर हो गए हैं। कभी आप किसी ऐसे घर में गए हैं जहां पर सुसाइड हुआ हो और आप उस बॉडी को देख के मुझे बताओ कि इससे सुसाइड क्यों किया? सुसाइड करने से 5 मिनट पहले इसकी मेंटल कंडीशन क्या होगी? इन अवर मुंबई अ प्लेस कॉल्ड डोंबिवली, एक प्लेस है हमारे यहाँ डोंबिवली। एक लड़की है वहाँ, अब सो गई है बेचारी। एक लड़की थी 17-18 साल की, एग्ज़ाम देने गई। उसके दोस्त थोड़े जॉली थे, मस्ती करने वाले थे। उन्होंने उसको कहा तुझे इस सब्जेक्ट में केटी लगेगी देखना। वो लड़की इतना रात को उस बात को लेके बैठी, हाँ मैंने मैथमेटिक्स का पेपर ठीक से नहीं दिया था, केटी लग गई तो मेरी फ्रेंड्स आगे चली जाएंगी, मैं वहीं रह जाऊंगी। इतना उसने स्ट्रेस लिया, वो अपने घर के 7वें माले पे गई, वहाँ से जम दे दिया, वो लड़की मर गई। नेक्स्ट डे जब रिजल्ट आया था वो पास हुई थी, वो पास हुई थी। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, सब यहाँ देखिए, हाउ इज योर मेंटल कंडीशन?
ऐसा तो नहीं है आप स्ट्रांग होने का दिखावा करते हैं पर आप एक कमजोर व्यक्ति हैं भीतर से। कहीं ऐसा तो नहीं है आप हंसते हो पर आप आनंदित नहीं हो। कहीं ऐसा तो नहीं है आप जिंदगी जी नहीं रहे हो, आप दिन काट रहे हो। एक बहन से मैंने पूछा, बहन प्रभु यीशु मसीह बहुत जल्द आएंगे? बोलती है हाँ ब्रदर जल्दी आए। मैं तो बोलती हूँ आज ही आए। बात में मालूम पड़ा उसको यीशु से प्यार नहीं था, एक्चुअली वो परेशान थी, इतनी परेशान थी अपने परिवार से, इसलिए बोलती आज ही आए, आज ही लेके जाए, इनके साथ रह रह के तंग हो गई हूँ। कभी कभी लोग प्रभु का इंतजार प्रेम में नहीं स्वार्थ में करते हैं। साधु सुंदर सिंह ने कहा स्वर्ग नरक है अगर यीशु नहीं है वहां तो, और नरक स्वर्ग है अगर यीशु है वहां तो। उन्होंने अपनी किताब द विजन ऑफ साधु में ऐसा लिखा है। आज मैं आपको जो बताना चाहता हूं वो कुछ और नहीं पर एक मानसिक तौर पे। कभी आपने सोचा लोग शराब क्यों पीते हैं, ड्रग्स क्यों लेते हैं, अफीम क्यों लेते हैं? क्योंकि वो शराब थोड़ी देर तक उनकी तकलीफ उनको बुलाने में मदद करती है, सिर्फ थोड़ी देर के लिए। जब वो ड्रिंक करते हैं वो एक दुनिया में चले जाते हैं और कुछ समय तक उनकी तकलीफ उन्हें नहीं छूती, वो सुमड़ी में कुछ और ही सोचते रहते हैं। लेकिन जब सुबह वो उठते हैं वो सब कुछ वापस उनको दिखाई देता है। इंसान स्ट्रेस से बचने के लिए क्या कुछ नहीं करता। यीशु मसीह ने अगर किसी बात पर बहुत लंबी बातचीत की तो वो दो विषय थे, एक पाखंडीपन मैथ्यू 23 चैप्टर और दूसरा मत्ती 6 अध्याय पूरा चिंता के ऊपर। क्योंकि वो जानता था कि इंसान जो है चिंता उसे खत्म कर रही है। आज मैं आपको जो बता रहा हूं मैं चाहता हूं अब आने वाला कुछ समय आप ध्यान दीजिए। बाइबल ऐसा बताती है एक व्यक्ति था, उसका नाम था शाऊल। ये इज़राइल का पहला राजा था जिसको नबी सैमुएल ने अभिषेक किया था। अभिषेक पाने के बाद बाइबल बताती है इसने बहुत सारी लड़ाइयां जीती। और आई थिंक आप हिडन बाइबल नहीं देख पाते हैं। मेरी तो प्रेयर है कि आप उसे देख पाओ कि परमेश्वर बाइबल के अंदर जो रेवलेशंस हैं वो आपको दे। आपको पता है हर लड़ाई के बाद शाऊल के अंदर एक घमंड आता गया, और जानते हो उस घमंड ने उसके साथ क्या किया? घमंड हमेशा आपको सेल्फ डिपेंडेंट बना देगा। मैंने बहुतों को देखा है वो सेल्फ डिपेंडेंट है। कुछ कमाएंगे, मैंने किया है, मेरे बाप ने मेरे को कुछ नहीं बना के दिया था, मैंने आपको किया है। सेल्फ डिपेंडेंट। आपको पता है कितने दुखी हैं वो लोग। एक समय था जब शाऊल ने बच्चे की तरह शुरुआत की थी, वो अपने स्वर्गीय पिता पर निर्भर था, पर आहिस्ते 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 जब उसको सक्सेस मिली वो आहिस्ते आहिस्ते परमेश्वर को भूलकर अब वो अपने पे निर्भर हो गया। अब वो अपनी बुद्धि से काम करने लग गया। एक दिन प्रभु ने उसको कहा एक लड़ाई लड़, सबको खत्म करके आ। लेकिन उसने सबको खत्म नहीं किया, वहां के जानवरों को और राजा को जिंदा लेकर आया। सैमुएल आके पूछता है, बोलता है सबको खत्म किया? हाँ। तो ये लोग कौन है, ये भेड़ें कहां से आई? वो कहता है ये तो मैं खुदा के लिए, तुझे मैंने कहा सबको खत्म कर, तू क्यों लेकर आया? क्या आप इस बात को जानते हो बाइबल क्या कहती है 3-5 नीति वचन में? अपनी समझ का सहारा न ले। सहारा। आपको पता है आप में से जो भी लोग कभी खुश कभी दुखी, कभी खुश कभी दुखी, जब भी आप दुखी हो ना तो आप अपने आप को जांचो, आप इसलिए दुखी हो क्योंकि आप ये सोच रहे हो मैं ये कैसे कर पाऊंगा। आप सेल्फ डिपेंडेंट हो इसलिए डिस्टर्ब हो। लेकिन जब आप ये ख्याल रखते हो मेरा खुदा करेगा, आपके अंदर आनंद आता है। एक डाली होती है ना, डाली इसमें फल लगते हैं। आप उससे जाके पूछो तो इतने फल कैसे लगते हैं, तू क्या करती है? मुझे पता ही नहीं है कैसे लगते हैं। कैसे लगते, तू क्या करती है? कुछ तो करती होगी। कुछ भी नहीं, खुद ही आते हैं। ऐसा कैसे खुद ही आएंगे? कुछ तो तू करती होगी ना। फल कैसे आते हैं? वो आपको एक ही आंसर करेगी, मैं सिर्फ दाखलता से जुड़ी हुई रहती हूँ, दैट्स इट। और मैं कुछ नहीं करती, मैं जुड़ी हुई रहती हूँ, वहां से मुझे जूसेस मिलते हैं और खुद ही मुझे फल मिलता है।
आज मसीह लोग प्रेयर करते हैं कि प्रभु यीशु मुझे पैसे चाहिए, और 15 मिनट के बाद किसी को कॉल करके बोलते हैं आपके पास 10,000 रुपया पड़ा है क्या, 20,000 रुपया पड़ा है क्या। आप दुआ खुदा से करते हो और आप आशा लोगों से करते हो। और आजकल तो मसीह लोग इतने सयाने हो गए हैं, इतने शाणे हो गए हैं, इतने डेढ़ शाणे हो गए हैं, कभी कभी जानते हैं लोग क्या करते हैं, एक्टिवा लेंगे, कार लेंगे, कोई चीज़ लेके आएंगे इंस्टॉलमेंट पे, और जब वो इंस्टॉलमेंट नहीं भरेंगे ना तो एक मैसेज टाइप करके लिखते हैं मुझे 4,000 रुपये 1 तारीख को भरने हैं और मेरे पास नहीं है, कृपया मेरे लिए प्रार्थना करें कि प्रभु मुझे दे। कितने स्मार्ट है ना, कैसे मांग रहे हैं आपसे। देखो ये प्रार्थना नहीं है, वो इनडायरेक्टली आपको बोल रहा है आपके पास है क्या। मसीह लोग आज आत्मिक कम, सयाने बहुत हैं, सारी बुराइयां करेंगे। आपको पता है बॉम्बे के क्रिश्चियंस पिक्चर पे भी जाते हैं आजकल, फेसबुक पे लिखते हैं वॉचिंग कबीर सिंह फीलिंग फैंटास्टिक। मसीह लोग पिक्चर पे भी जाते हैं, और आपको पता है टिकटॉक भी बनाते हैं ये लोग, टिकटॉक भी बनाते हैं, 100 फोटो निकालेंगे, 100 फोटो निकालेंगे, 5 सिलेक्ट करेंगे, उसे फेसबुक पे इंस्टा पे अपलोड करेंगे, और आप ट्रस्ट करो सारा दिन गंदे कमेंट्स को एंजॉय करते हैं ये लोग। मसीह लड़कियों को नीचे, लड़के लिखते हैं यू आर लुकिंग सेक्सी, और वो उसको लाइक भी करती हैं बेशरम लड़कियां। ये हमारी आज की कंडीशन है। ट्रस्ट मी, मैं इन लोगों को कहता हूं तुम मसीह के नाम पे दब्बा हो, दब्बा, कलंकित हो तुम उसके नाम की याद रखना। इस बात को मेरा दिल जल उठता है जब मैं देखता हूं कि एक आदमी के चरित्र की वजह से खुदा का नाम नीचे आ रहा है। और मैं आपको बताना चाहता हूं अगर आपका दिल नहीं जलता ना, यू आर अ बैकस्लाइडर। यीशु मसीह ने जब देखा कि मंदिर में व्यापार हो रहा है, उसका दिल जल उठा, उससे रस्सी के कोड़े बनाए और सबको बाहर निकाला। एक परमेश्वर के महान दास ने 17वीं सदी में अपने किताब में लिखा, अगर तुम मसीह की कलीसिया में व्यापार चलते देख रहे हो कि लोग यीशु के नाम से लोगों को लूट रहे हैं और तुम्हें गुस्सा नहीं आता, तो उसने कहा तुम मसीह की तरह नहीं हो, यू आर नॉट लाइक क्राइस्ट। आज ये कंडीशन है, ट्रस्ट मी। फोटोज मैं भी निकालता हूँ। हम कहाँ पर परिवार के साथ जाते हैं, अपनी यादगिरी के लिए 1-2 फोटो ले लेते हैं कि हम कहाँ पर परिवार के साथ गए थे। लेकिन क्या आप ये देख रहे हैं इन दिनों में लस्ट आ गई है, इन चीजों की लस्ट सी आ गई है। डोंट फॉलो दीज टाइप ऑफ क्रिश्चियंस, आप नाश हो जाओगे। अगर आपको सच में किसी का पीछा करना है ना, मैं आपको बताना चाहता हूं, यीशु का पीछा करो, पौलुस का पीछा करो, पतरस का पीछा करो, दानियल का पीछा करो, आप कभी धोखा नहीं खाओगे, कभी भी नहीं। मैं इन संतों की लीक पे चलता हूं। एक प्रभु के महान जन ने कहा, उस कलीसिया में मत जाओ जो घर के करीब है, उस कलीसिया में जाओ जो बाइबल के करीब है। उस कलीसिया में मत जाओ, उसने कहा, उस कलीसिया में मत जाओ, वो कहते हैं जो बस घर के करीब है, उतर के बस जाना है, अटेंड करना है। उसने कहा उस कलीसिया में जाओ जो बाइबल के नजदीक है, जो तुम्हें यीशु के पीछे चलना सिखाती है। मैं आपको कहना चाहता हूं, हर उस कलीसिया में जाओ जहां पर हर रविवार आपको चैलेंज किया जाता है यीशु की तरह जीने के लिए। मैं यीशु के नाम से कहता हूं, मैं घमंड नहीं कर रहा हूं। मैं एवरी संडे जीसस इज लाइफ चर्च मुंबई में खड़े होके हर एक आदमी को चैलेंज करता हूं, कम ऑन फॉलो क्राइस्ट, चलो उसके पीछे। कई लोग आके मेरे कान में बोलते हैं, सूरज भाई आज नए लोग आने वाले हैं, सो व्हाट, उनको भी यही सिखाना है। नहीं, अगर उनको चमत्कार नहीं मिला तो प्रभु के पीछे कैसे चलेंगे? ये मसीहत 2020 की है, बाइबल की नहीं है। क्या होगा अगर हम लोगों को यह बताएंगे कि यीशु के पीछे चलने के लिए? क्या होगा? कुछ कम लोग होंगे ना, पर जो होंगे वो चेले होंगे, वो डिसाइपल्स होंगे। एक आदमी ने मुझे कहा, ब्रदर आप अपने कलीसिया में किसी स्पीकर को बुलाते हो? मैंने कहा यस, बिल्कुल बुलाता हूं।
तो बोलता है कौन सी क्वालिटी आप देखते हो एक आदमी को बुलाने के लिए? मैं सबसे पहले उनको कहता हूं वो नीच कमाई का लोभी ना हो, वो झगड़ालू ना हो, एक ही पत्नी का पति हो, उसके बच्चे विश्वासी हो, झगड़ालू ना हो। और वो भाई मुझे बात में पूछता है आपको कितने मिले? मैंने बोला बहुत कम, पहली सदी में भी कम थे, अब भी कम ही मिलेंगे। सिंपल, पहले भी कम ही थे, आज भी कम ही मिलेंगे हमें, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। 200-400 रुपए कमाने के लिए लोग झूठ बोलते हैं आज। 200-400 1,000 रुपए कमाने के लिए झूठ बोलते हैं। जानते हो धंधा कैसे करते हैं? 500 में आया है, 1,000 में दूंगा। आप भी जानते हो वो चीज 500 में नहीं आई है। आप बोलो मैं 1000 में बेचूंगा, मेरी मर्जी है, मैं मुनाफा रखना पाप नहीं है। आप क्यों कलाकारी दिखाते हो इस बात को बोल के कि मुझे 200 में आया है, मैं इसमें दूंगा? आज लोग मसीह में आने के बाद भी कलाकारी नहीं छोड़ते। वो क्यों नहीं समझ पाते हैं कि अगर वो सीधे से करें तो वो मेहनत से नहीं, वो खुदा के फजल से कमाएंगे, वे परमेश्वर के अनुग्रह से कमाएंगे। मैं जहां पर नौकरी करता था, मेरी सैलरी थी 16,000 रुपए। आज से 10 साल पहले की बात बता रहा हूं। मैं जब प्रभु में आया, मुझे समय नहीं मिलता था प्रभु के साथ बैठने का। मैंने प्रभु से कहा प्रभु मेरे को 32,000 रुपये सैलरी चाहिए और सिर्फ 7 घंटे की ड्यूटी चाहिए, और मैं वादा करता हूं जो 3 घंटे बचेंगे वो तेरे। आप बिलीव करो मुझे वो नौकरी मिली, लेकिन मैं उसमें भी बेईमान निकला। फिर जो 3 घंटे अलग से मिले, मैं उसमें कुछ और काम करके कमा रहा था। आप जानते हैं एक दिन जब शाऊल अपनी बुद्धि से जीना चालू हो गया, एक दिन खुदा उससे इतना फेडअप हो गया, इतना परेशान हो गया, प्रभु ने उससे कहा अब मैं इस आदमी को राजा और हद तक नहीं बर्दाश्त कर सकता। परमेश्वर बहुत थक चुका था उससे। और जानते हो उसके बाद क्या हुआ? परमेश्वर ने सैमुअल से कहा एक कुप्पी ले, दाऊद का अभिषेक कर दे। सैमुअल ने कुप्पी ली, दाऊद को लिया, दाऊद के ऊपर कुप्पी डाल दी और कहा यू आर द नेक्स्ट किंग ऑफ इजराइल, अब तू राजा है। अब सुनिए, आप जानते हैं आज अगर आप किसी पे भी हाथ रख दो, वो अगले दिन अपनी कलीसिया खोल देते हैं। लेकिन जब दाऊद का अभिषेक हुआ, आपको पता है उसने क्या किया? वो वापस अपने काम की जगह लौट गया। ट्रस्ट मी, मुझे इतने सारे लोगों ने कहा ब्रदर फुल टाइम मिनिस्ट्री करो ना। मैंने कहा ब्रदर आप मेरे नॉलेज में इंप्रेस होकर ये बात कह रहे हो, मुझे खुदा ने नहीं कहा है अब तक। मैं आज भी काम भी करता हूं क्योंकि मेरा परिवार है, मेरे पेरेंट्स ओल्ड हैं, मुझे प्रतिदिन अपने घर पे कुछ देना रहता है। जिस दिन मैं ड्यूटी पे नहीं जाता हूं उस दिन मैं अपने घर पे क्या दूंगा? कभी कभी लोग आप पे इंप्रेस होके अपने मन के अनुसार प्रोफेसी कर देंगे, अरे ये करो वो करो वो करो वो करो ये करो। इसलिए बाइबल कहती है भविष्यवाणी से अधिक यहोवा का वचन माना जाए, उसका कलाम माना जाए। दाऊद एक दिन अपने भाई, उसके सब भाई आर्मी में थे, अपने भाई को खाना देने के लिए जा रहा था। अब इस आदमी को देखो, जब ये खाना देने वहां पर गया तो उसने एक आदमी की आवाज सुनी। ये आवाज को बहुत इरिटेट कर रही थी। इस आवाज में गालियां थी, बेइज्जती थी, बुरा भला कहना था। और आखिर से देखा ये कौन है? एक इतना लंबा चौड़ा आदमी वहां से गालियां दे रहा था इजराइल को और परमेश्वर को। और दाऊद ने इसको आराम से सुना, ये क्या बोल रहा है? ये आदमी वहां से चिल्ला रहा था कोई लड़ने आओ बॉर्डर पे, कोई आओ वहां से। ये फिलिस्तीनी था। और जानते हो वहां पर क्या लिखा है? जब दाऊद ने यह बात सुनी तो वो शाऊल के पास गया और शाऊल को बोलता है राजा ये कौन है? शाऊल एक ऐसा व्यक्ति था जो उसको देखकर डर चुका था। उसे डिसाइड किया था कि वो लड़ने नहीं जाएगा, वो मन में हार चुका था। कभी कभी आप लोगों को कुछ करने के लिए बोलोगे ना, मैंने बहुतों को जांचा है, कभी कभी मैं उनको बोलता हूं दुआ करो, मेरे से नहीं होती है, प्रार्थना करो, मुझसे नहीं होता है। क्या आप अपने जीवन में ऐसे लोगों से मिले हो जो कुछ करने से पहले ही हार जाते हैं? बाइबल बताती है प्रयत्न करने में आलसी न बनो, आलसी न बनो। मैंने हजारों लोग देखे हैं इस पृथ्वी पर जिनसे मैं मिला हूं, मैं उनको कुछ करने के लिए कहता हूं ना, ये करो, एक खुदा का खादिम तुम्हें कह रहा है करो,
मुझसे तो नहीं हो रहा है। शाऊल ने जब इतने बड़े व्यक्ति को देखा, लिखा है उसका मन कच्चा हो गया और वो डर गया और चुपचाप से इनाम रखकर बैठ गया, जो उसको मारेगा मेरी पहली बेटी की शादी उससे होगी, मैं ये दूंगा वो दूंगा। पर जब दाऊद ने उसे देखा, दाऊद के पास एक करेज थी, और जानते हो दाऊद ने क्या कहा, मैं जाऊंगा लड़ने। और जब वो शाऊल के पास गया, अब देखो एक आदमी उसको क्या कह रहा है, बोलता है तू बैठ, तू लड़ने मत जा, तू लड़का है और वो लड़कपन से ही वॉरियर है, बहुत बड़ा योद्धा है। लेकिन फिर भी दाऊद जानता था किन चीजों को नहीं सुनना है मुझे। मैं आपको कहना चाहता हूं, यीशु के नाम में अपने लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो तो लोगों के ओपिनियन पे ध्यान देना बंद कर दो। सीखो यीशु के जीवन की इस बात को कि जब लोगों ने आके कहा कि बच्ची मर गई है, अब तुझे चलने की कोई जरूरत नहीं है, लिखा है उसने अनसुना कर दिया। कभी आपने देखा है लोग मैराथन में कोट पहन के दौड़े? हमारे मुंबई में चेंबूर से एक दौड़ निकलती है मैराथन, लोग कई किलोमीटर दौड़ते हैं। मैंने किसी को नहीं देखा है कि कोई आदमी कोट सूट टाई पहनकर उस दौड़ में दौड़े। सब पतले कपड़े पहन के दौड़ते हैं क्योंकि उन्हें दौड़ना है। अगर आप दौड़ना चाहते हो जीवन में, हल्का करो अपने आप को, एकदम अपने आप को हल्का करो, योना को फेंको ताकि तूफान शांत हो। कई लोग इतनी उबाऊ जिंदगी जी रहे हैं क्योंकि आप ले चुके हो, ये मेरे लिए ऐसे बोलता है, वो मेरे लिए ऐसे बोलता है, बचपन से इतना किया घर के लिए, आज भी कोई इज्जत नहीं है। पति को देखो, जितना करो कोई ना कोई तो बात निकाल ही देता है। आपने क्यों इन बातों को अपने अंदर रखा है? सबसे बड़ा मिरेकल ये नहीं था कि दाऊद ने गोलियत को मारा, सबसे बड़ा मिरेकल ये था दाऊद जानता था मुझे कहां ध्यान नहीं देना है। सीखो, लर्न करो अपने लाइफ में ये चीज, कौन सी चीजें इग्नोर करनी है। अगर आप चीजों को इग्नोर नहीं करोगे, वो चीजें आपको जीने नहीं देंगी। मैं जब प्रभु में आया, मैं इतना बदल गया, सारी लड़कियों से करना बंद कर दी। मेरा कजिन मुझे बोलता था तू गे हो चुका है, शायद तू गे है। मेरे कजिन्स ब्रदर्स मुझे ऐसा बोलते थे। देखो लड़की देगा कौन शादी करने के लिए? ना तो ड्रिंक करता है, ना तो स्मोक करता है, ना तो मूवीज पे जाता है, ना तो पब में जाता है, ना तो ये करता है, इतना बोरिंग आदमी है तू, देखो लड़की देगा कौन? कई बार मैं बैठ के सोचता था यार ये क्या है, जब तक सब कुछ करते थे सब हमारे दोस्त थे, आज सुधर रहे हैं तो कोई साथ में नहीं खड़ा है। क्यों आपकी लाइफ में अप एंड डाउन्स? कभी आप सारा को कहते हो वो मेरी बीवी है, कभी कहते हो ये मेरी बहन है। आप क्यों इब्राहिम की तरह अप एंड डाउन्स में जीते हो? बिकॉज आपने हर चीज को मेंटेन करना सीखा है पर अपने फोकस को मेंटेन करना नहीं सीखा है। The Bible says, ये खुदा का शास्त्र, उसका कलाम कहता है, जब दाऊद लड़ने जा रहा था वो उसको कहता है मत जा, तू लड़का है। और वो तब से योद्धा है जब वो लड़का था, लेकिन दाऊद जानता था उसके साथ कौन है। और जैसे दाऊद वहां पर गया, शाऊल उसे अपने कपड़े दे रहा था, ये पहन के जा। कभी कभी लोग आपको ऐसी सलाहें देंगे जो सलाहें उनके खुद के जीवन में काम नहीं करती हैं। ट्रस्ट मी, तेरे को ताकत है ना, तू पहनना, उसको क्यों पहना रहा है? कभी कभी लोग है ना आपको ऐसी सलाहें देंगे जो उनके खुद के जीवन में भी कोई काम नहीं करती है। दाऊद ने उसको पहना, दाऊद चल नहीं पा रहा था, इतना हैवी हो गया दाऊद ने उसको उतार के फेंका, दाऊद नीचे झुका, उसने गोल चिकने 5 पत्थर दिए और जैसे वो गोलियत के सामने गया, जानते हो उसे पत्थर मारने से पहले एक बात कही, बोलता है सुन, खतना रहित बलिष्ठति, खतना रहित। इब्राहिम के खानदान में पैदा होने वाले हर लड़के का खतना होता था। अगर वो खतना नहीं होता था, एक विधि होती थी, वो जब तक वो नहीं होती थी वो वाचा के भागी नहीं होते थे। जब दाऊद वहां पर गया और वहां पर कहता है खतना रहित, ये व्यक्ति हमसे लड़ेगा, इसके साथ कोई वाचा भी नहीं है, इसके पास खुदा भी नहीं है, वाचा वाले लोग तो हम हैं, खुदा तो हमारे साथ है, ये खतना रहित परिस्थिति हमसे लड़ेगा। और दाऊद वहां गया और वहां पर कहता है हे खतना रहित परिस्थिति
सुन, तू तो बाला और सांग लेकर मेरे पास आया हुआ है, तू तलवार और बर्छी लेकर आया है, पर सुन, मैं आज अपने परमेश्वर के नाम से आया हूं तेरे पास। और जैसे बाइबल बताती है, जैसे वो उसके सामने खड़ा हुआ, बाइबल बताती है उसने एक पत्थर लिया, उस पत्थर को गोफन में घुमा के उसको फेंका, और बाइबल बताती है गोलियत मुंह के बल गिरा। मैंने बाइबल में पहली बार पढ़ा एक व्यक्ति के विषय में, पत्थर मारने के बाद तो सब पीछे गिरने चाहिए, पर पहली बार कोई व्यक्ति भविष्य इतिहास में ऐसे मरा था, क्योंकि लिखा है हर घुटना झुकेगा, हर जुबान कबूल करेगी कि वो परमेश्वर है। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, वाई 5 स्टोन्स? क्या आप जानते हो पत्थर बाइबल में क्या दर्शाता है? याकूब ने पत्थर का तकिया बनाया, मूसा ऊपर से पत्थर की पट्टियां ले आया, यहोशू ने यरदन में 12 पत्थर डाले, यीशु मसीह को कहा गया पत्थर को रोटियां बना। पौलुस पतरस कहता है तुम उसके जीवित पत्थर हो। अगर खुदा मुझे फिर कभी यहां ले आया तो मैं आपको स्टडी दूंगा इसके ऊपर, स्टोन्स क्या होते हैं। जानते हो उसे 5 पत्थर क्यों लिए? शाऊल को यह विश्वास नहीं था कि 5 में से एक तो लगेगा। न शाऊल को यह विश्वास था, दाऊद को यह विश्वास था कि 5 को 5 मारूंगा एक तो लगेगा, या तो इसको यह विश्वास नहीं था 5 मार मार के मार दूंगा। आप जानते हो गोलियत के 4 और भाई थे, दाऊद 5 को मारने निकला था, 5 को। और जब वो वहां पर गया, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, वो वहां पर मरा, दाऊद ने उसकी गर्दन काटी, उसकी गर्दन ली, और गर्दन काटने के बाद वो कहता है धन्य है हमारा परमेश्वर जो हमारे शत्रुओं को हमारे वश में कर देता है। यू नो, ये तो स्टोरी है। अब मैं एक बात पूछना चाहता हूं, दाऊद के पास इतनी करेज आई कैसे? आप किसी 32-33 साल की लड़की से मिलो जिसकी शादी नहीं हुई है, उससे पूछो आप कैसे हो? अच्छी। क्या हुआ सिस्टर? शादी नहीं हो रही है। हो जाएगी ना कभी। एक बहन को मैंने कहा आप चिंता मत करो, वो अंत में तुम्हारी आशा पूरी करेगा। उससे बोला अंत में क्या, बुढ़ापे में शादी करेगा क्या? करेज कहाँ है? जिसको नौकरी नहीं है उससे पूछो भाई आप कैसे हो? नौकरी नहीं है, फिर बीवी रोज ताने मारती है, उस दिन तो बाल भी खींचे। आप देखो आज लोगों के पास सब कुछ है, करेज क्यों नहीं है? करेज क्यों नहीं है? यीशु मसीह को देखो, जिस रात उसे पकड़ने के लिए लोग आए, वो जानते ही नहीं थे वो कौन है। वो यहूदा को आगे बेचते हैं, बोलते हैं बल जा आगे जा, और वहां पर यीशु मसीह कहते हैं, वो कहते हैं यीशु नासरी कौन है? यीशु कहता है मैं हूं। फिर से पूछते हैं यीशु नासरी कौन है? यीशु कहता है मैं तुमसे कह चुका हूं मैं हूं, इन्हें जाने दो। आप बिलीव कर सकते हैं ये एक ऐसे व्यक्ति के शब्द थे जिसको पता था अगली सुबह उसे गवर्नमेंट क्रूज पे मारेगी। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं आपकी करेज कहां है? जानते हो दाऊद के पास ये करेज कहां से आई? दाऊद के पास ये उत्साह कहां से आया? एक वजह से, दाऊद इतिहास जानता था। दाऊद जानता था सृष्टि किसने बनाई, दाऊद जानता था लाल समुद्र किसने 2 भाग किया, दाऊद जानता था यरीहो की शहरपनाह किसने गिराई, दाऊद जानता था हमारे बाप दादाओं को खाना ऊपर से कैसे मिलता था। कभी आप ये बिलीव कर सकते हो ये मेरा पैर है? एक दिन मैं जंगल में जा रहा था, मैं बच्चा था, और खुदा ने मुझे छोटी चप्पल दी। और 40 साल के बाद जब मैं कनान के बॉर्डर पे पहुंचा तो मैंने क्या देखा? मेरा पैर भी बड़ा हो गया है और मेरे चप्पल की साइज भी बड़ी हो गई है। लिखा है उनके जूते कभी उन्होंने नहीं बदले थे। आप बिलीव कर सकते हो एक ऐसा चमत्कार भी वहां हुआ था कि जब जब उनका पैर बड़ा होता था उनकी चप्पलें बड़ी होती थी। लिखा है उनमें कोई रोगी नहीं था, कोई बीमार नहीं था, सुपर नेचुरल हेल्थ उनको मिलती थी। क्या आप ये बिलीव कर सकते हो? सच बताइए। एक सवाल पूछता हूं शिखा सिस्टर से, अगर एक दिन आप अपने कमरे में बैठे हो
और आप देख रहे हो कि आप जैसे घुटने टेके, आपके लिए स्वर्ग से कुछ खाना नीचे उतरा और सीधा आपके बेड पे आ गया। मेरी बहन, आप मुझे बताइए, क्या कभी अपने लाइफ में आप इस दिन को भूल पाओगे? फिर वो कैसे भूल गए कि 40 साल तक मन्ना गिरा? आप जानते हो, दाऊद एक चीज जानता था, वो था परमेश्वर का वचन। वो नहीं जानता था क्या होगा, लेकिन वो एक बात अच्छे से जानता था कि क्या हुआ था। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप में से कितने लोग हैं जो इन ख्यालों में चलते हैं क्या होगा क्या होगा क्या होगा, पर कितने लोग हैं जो इस पे चलते हैं कि क्या हुआ था? बाइबल बताती है, जाओ और प्राचीन काल की बातों की ओर सिमरन करो अपना। देखो, आज बहुतों के पास, जानते हो इंकरेजमेंट क्यों नहीं है? क्योंकि उनके अंदर कलाम नहीं है। और कलाम जानते हो क्यों नहीं है? क्योंकि टीवी देखने से फुर्सत कहां मिलती है लोगों को, गप्पे मारने से फुर्सत कहां मिलती है? पहले जाएं, बुराइयां तो करें सबके घर में जाके, बताऊं तो सही मेरी सास कैसी है। पहले सास की बातें मायके में, मायके की बातें सास में बताना, जब पूरी होंगी तब मैं कुछ वचन पढ़ूंगा। आज बहुतों के पास परमेश्वर का वचन पढ़ने का समय नहीं है, इसीलिए आज हमारे पास ऐसे लोग हैं जो 20 साल से कलीसियाओं में डायपर पहन के बैठे हैं। एक बच्चा मोशन नहीं संभाल पाता, उसका बाथरूम कभी भी बह जाता है बेचारे का, माँ परेशान होकर उसे डायपर डाल देती है ताकि घर खराब ना करे। वो बच्चा है, उसमें ताकत नहीं है। पर सोचो उन लोगों का जो 20 साल के हैं, अगर वो डायपर पहनते तो कितनी खतरनाक बात है कि शायद इन्हें कोई बीमारी है। 20-20 साल, 15-15 साल के बिलीवर्स चर्च में डिस्करेज बैठे हुए हैं, निराश बैठे हुए हैं, काउंसलिंग्स लेते रहते हैं फोन पे। ब्रदर कुछ बताइए ना, आप कब स्पिरिचुअल जाइंट बनेंगे? आप कब कहेंगे कलीसिया को बस अब मुझे कोई जरूरत नहीं है? मैंने दाऊद की तरह यहोवा को सिमरन करके अपने आप को उत्साहित करना सीखा है। पूछिए अपने आप से, क्या आप प्रतिदिन जो हुआ था उन चीजों की ओर फोकस करते हो? जब जीएसटी आई, मेरे एक फ्रेंड ने आके मुझे कहा, सूरज भाई 18% लगा है आपके ऊपर, 18%। मैं सोच रहा था मैं 18% टैक्स दूंगा अभी अपने काम पर, मुझे बचेगा क्या? 3 दिन तक मैं ऐसे बैठा हुआ था। सब लोग आ रहे थे, बोल रहे थे ब्रदर काम नहीं है, कुछ करो यार, ऐसे कैसे, मार्केट डाउन हो गया है वगैरह वगैरह। और 3 दिन के बाद मैं देख रहा था, मैं बहुत डिस्टर्ब हो गया था, कि मुझे दिख रहा था अब से मेरी सेविंग बंद हो जाएगी, मैं सिर्फ खर्चे निकालूंगा अभी से। एक दिन मैं बाइबल रीड कर रहा था, बाइबल रीड करते 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 मैं एक पैसेज पे पहुंचा जहां पर यह लिखा था, यूहन्ना बपतिस्मा दाता जंगलों में प्रचार करते थे और लोग वहां पर सुनने के लिए आते थे। परमेश्वर ने कहा, मैं उसके पास जंगलों में व्यक्ति को भेजता था ताकि वो वचन सुने। क्या मैं तेरे पास कस्टमर्स नहीं भेज सकता? आप बिलीव कीजिए, मैंने नाक रगड़े उस दिन प्रभु को यह कहते हुए, मुझे माफ कर, मैंने तेरे वचन को छोड़कर लोगों की बातों पर मन लगाया। जानते हो यीशु ने एक व्यक्ति को शैतान क्यों कहा? खाली, हे शैतान दूर हो मुझसे। उससे कोई व्यभिचार नहीं किया था, उससे कोई चोरियां नहीं की थी। जानते हो उसको रीजन क्या बताया गया? क्योंकि तू परमेश्वर की नहीं परंतु मनुष्यों की बातों पे मन लगाता है। पतरस को कितना सोचते हैं हम, इसने ये कहा, इसने ये कहा, इसने ये कहा, इसने ये कहा, खुदा ने जो कहा वो कहां है? क्या आप प्रभु को ये नहीं कहते हो, प्रभु स्माइल दे दे की एक्टिंग थक चुका हूं यार, मैं थक चुका हूं प्रभु, सबको स्माइल दे दे के मैं टूटा हुआ व्यक्ति हूं, मुझे मेरा भविष्य नहीं दिखता। बहुत बार मैं लोगों के सामने अपने स्टेटस को कायम करने के लिए इतनी एक्टिंग करता हूं प्रभु, लेकिन सच तो यह है, आई एम अ ब्रोकन लॉर्ड, मैं टूट चुका हूं अंदर से। मैं आपको बताना चाहता हूं, खुदा के सामने जाइए। उस स्त्री ने अपना इत्र की उसकी शीशी उसने वहां पर तोड़ दी। हर दिन वो इत्र लगाकर सामने खड़ी रहती थी कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए। वो जानती थी इसके बगैर काम नहीं चलेगा। एक दिन उसने अपना भविष्य ही यीशु के पैरों पे तोड़ दिया। नहीं चाहिए ये काम, आज से तू मेरा भविष्य बनेगा। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं,
जो रात को आप सोते हैं, आप सुबह में उठते हैं, कभी आप देखते हैं आपका मेन कैरेक्टर, आपकी इंकरेजमेंट इन दिनों में कहां पर है? आस्क योरसेल्फ, क्या खुदा ने आपको ऐसी जिंदगी दी है जिसमें आप प्रतिदिन सोचते रहो, सोचते रहो, सोचते रहो? मैं आपको एक चाबी देके आज की मीटिंग वाइंड अप करता हूं। सुनिए, मुझे नहीं पता है आप में से कितने लोग ये बात ले पाएंगे, पर मैं आपको कहना चाहता हूं, हां इसमें मेहनत है, लेकिन सेकंड, इसके सिवा कोई रास्ता भी नहीं है। क्या आपने बाइबल पढ़ते समय कोई ऐसी नोटबुक बनाई है कन्फेशंस की कि जब भी मुझे गलत ख्याल आएंगे मैं ये वचन कहूंगा? एक दिन मुझे रात को ड्रीम में सेक्सुअल ड्रीम्स आ रहे थे किसी लड़की के प्रति, बहुत गंदे ड्रीम्स थे वो। मैं सुबह उठ रहा था, मैंने प्रभु से कहा, प्रभु न मैं इससे बात करता हूँ, न मैंने इससे कभी हेलो हाय किया है, मुझे इसके लिए गंदे विचार क्यों आ रहे हैं आखिर? मैं दुआ करके सो गया। अगले दिन मैं फिर से, आप बिलीव करेंगे, मैं ऐसे घंटों भर बैठ के सोचता था, यार मैं न इससे बात करता हूँ, न मेरी हाय हेलो है, नंबर भी नहीं है मेरा इसके पास, इसके लिए ख्याल क्यों आते हैं मुझे? मैं तब अनमैरिड था और मुझे ऐसे ऐसे ख्याल आते थे। एक दिन मुझे प्रभु ने कहा, डोंट प्रे, फाइट। आपको पता है लाल समुद्र को दो भाग करने के लिए मूसा दुआ कर रहा था, प्रभु ने कहा दुआ मत कर, तू क्यों दुहाई दे रहा है, तुझे लकड़ी है उठा। क्या कभी कभी आप जानते हो बाइबल हर विषय पे दुआ करने के लिए नहीं कहती, बाइबल कुछ कुछ जगहों पे स्टेप लेने के लिए कहती है। ये सुस्त लोग होते हैं जो कहते हैं बस दुआ ही करेंगे। नो, समटाइम आपको डिसीजन लेने पड़ते हैं। मैंने प्रभु से कहा, प्रभु मैं क्या कहूं जब मुझे ऐसे ख्याल आते हैं? तो प्रभु ने मुझे कहा, सुन, शैतान को तुझसे बड़े लाउडर कान है जब तू कुछ कहता है। मुझे आज भी याद है, मैं दिल्ली में था, एक लड़की, एक आंटी थी, कम से कम 45-50 की थी, वो कम से कम मेरे पुलपिट से कम इस हॉल से डबल हॉल था, वो वहाँ थी। और जब वो आई, उसने हिलना स्टार्ट किया। मैं समझ गया डीमन मैनिफेस्ट हुआ है। मैंने इतने छोटे शब्दों में उससे कहा, गेट लॉस्ट इन जीसस नेम। वो दुष्ट आत्मा निकल गई। कभी कभी लोग, आप देखो, दुष्ट आत्मा पे ऐसा, एक बार मैं एक पास्टर के साथ गया, वो दुष्ट आत्मा को बोलते निकल। मैंने उसको बोला, वो गूंगी नहीं है। वो गूंगा नहीं है, आपसे ज्यादा अच्छे गाने उसके पास। वो इतना खाना खा के चले थे मेरे साथ, इतना खाना उन्होंने खाया था। मैं उनको मना कर रहा था, इतना पास्टर मत खाओ आप फिर दुआ नहीं कर पाओगे। बोला नहीं मैं करूंगा। लास्ट में बोलते बोलते निकल, दुष्ट आत्मा नहीं निकली, पर उनके मुंह से चावल निकल आए थे। सच कहता हूं, चावल निकल आए, और जैसे चावल निकले मैंने उनको देखा, एंड ही से सॉरी। मैं कहा जाओ घर जाओ घर जाओ, अनबिलीवर के सामने हमारी बेइज्जती करवाने के लिए आए हो, यहां से जाओ। फिर 2 मिनट होने के बाद मैंने उनको बोला, आओ एक और कोशिश करते हैं। मैंने उनको बोला, यीशु के नाम में निकल, लीव। और वो गुस्से में आ गए, निकल। मैंने बोला, मेरे को समझ में नहीं आता कि इसमें कि आप में है। अभी काहे को चिल्ला रहे हो? सोचो, मैं एक जगह पे याबेस और शिखा दीदी को साथ में बेचते हैं। एक आदमी मर गया है, और मैं उनको बोलता हूं, ये मरा हुआ आदमी है, आप दोनों को जलाना है। सबसे पहले याबेस भाई आएंगे, ओ रबा सिखे रे बेरी खा रबा शखा रबा रिहंदे शिखाएगी, ओ लॉर्ड जीसस यीशु। कभी कभी लोग तो ऐसे दुआ करते हैं जैसे वो करेंगे। कभी आपने यीशु मसीह को देखा कि वो लाजर के यहाँ पर खड़े होकर यरीहो का चक्कर मारे, यीशु मसीह के नाम से पिता इसको निकाल छोड़। पतरस प्रार्थना करना यार, क्या कर, यीशु मसीह के नाम से निकल 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 निकल, तो बेइज्जती हो जाएगी, निकल।
खड़ा हुआ और उसने कहा, लाजर बाहर आ। सिर्फ ये दिखाने के लिए, चिल्लाने से कुछ नहीं होगा, संबंध रखो, रिलेशन रखो, कुछ नहीं होगा चिल्लाने से। मेरे सीनियर पास्टर ने मुझे ऐसे सुनाया था, एक बार मैंने स्टेज पे आके ऐसे प्रार्थना की थी, स्वर्गीय पिता मैं दुआ करता हूं यीशु मसीह के नाम से, इब्राहिम इसहाक याकूब के परमेश्वर, आप महान दयालु अनुग्रहकारी हैं, आप भले हैं, आज की मीटिंग को आशीष करें। वो मुझे देख रहा था, पागल है क्या? क्यों? मुझे उसने कान में बोला, प्रभु ने कहा था क्या जो बोलना है 20 सेकंड में बोल, क्यों भाग रहा है? और जब वो आके खड़े हुए, अल्ले मैंने उनकी प्रार्थना देखी, क्या स्वीट प्रेयर थी। वो खड़े हुए, उन्होंने कहा, अब्बा ब्लेस योर पीपल। आप बिलीव करेंगे, मुझे लग रहा था वो प्रचार करे ही नहीं, दुआ ही करते रहे। आजकल लोग इतने घाई में हैं, सुबह उठेंगे तोते की तरह, स्वर्गीय पिता मैं दुआ करता हूं यीशु मसीह के नाम से, पानी रख दे मम्मी, स्वर्गीय पिता मैं दुआ करता हूं आप महान हैं, आप अनुग्रहकारी हैं। हाँ आ रही हूं। सो मच टाइम पास। एक बार मैंने एक वर्शिपर को देखा, हमारे कलीसिया में आए थे, उनकी टीम नहीं आई थी, वो आके गाना गा रहे थे, ऐ मेरे मन प्रभु की तू। अब उनकी टीम आना चालू हो गई, क्योंकि तू भला है, विश्वासहीन था तू, विश्वास तुझे दिलाया अपना। मैंने उस दिन समझा मसीहों ने रट्टे मार के रखे हैं, मन कहीं और है, इशारे कहीं और हैं, जुबानें कहीं और हैं, लेकिन एक ऐसे होते हैं जो थोड़ी दुआएं करते हैं लेकिन उनका मन उसमें रहता है, उसमें रहता है। कम ऑन, गिव अ बिग हैंड फॉर द लॉर्ड। थैंक यू। और आपको पता है, जब उनकी टीम सेट हो गई और वो गीत गा रहे थे, यहोवा 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 यहोवा, लड़कियां आई, यहोवा 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 यहोवा। लड़कियों को देख के इनके ऊपर पवित्र आत्मा उतर के आता है। आप बिलीव करेंगे, मैं वहां पर खड़ा था, मैंने चल मैं इतना वाकिफ हो चुका हूं इनकी एक्टिंगों से, मैं आपको क्या बताऊं। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, इससे पहले कि आप घर जाओ, मैं जाने से पहले आपको विनती करता हूं। बूढ़ा पतरस 68 में ये बात कहता है, मैं जवान सूरत 33 में कहता हूं, प्लीज खुदा के कलाम को पढ़ो, उस मसीहत का पीछा मत करो जो आजकल सिर्फ एक नामधारी हैं, जो सिर्फ कलीसिया में बाइबल खोलते हैं, घर में नहीं। हर दिन पढ़ो, पढ़ने के बाद, बाइबल बंद करने के बाद भी अपने मन में बाइबल बंद मत करो। आपको पता है, कभी कभी मुझे प्रभु ने अनुग्रह दिया, कभी कभी मैं देखता हूँ, मैं पब्लिक में खड़ा हूँ, अब मैं बाइबल कैसे खोलूँ, तब मैं अपने मन में बाइबल खोलता हूँ। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर था, सब कुछ इसी के द्वारा पैदा हुआ, जो कुछ पैदा हुआ कोई भी वस्तु इसके बगैर उत्पन्न नहीं हुई। उसमें जीवन था और ये जीवन मनुष्यों की ज्योति था। ज्योति अंधकार में चमकती है, परंतु अंधकार ने उसे ग्रहण न किया। वह अपने ही घर में आया, पर उसके अपनों ने ही उसे ग्रहण नहीं किया। पर जितनों ने उसे ग्रहण किया, उतनों को उसने परमेश्वर की संतान होने का हक दिया। न तो वे बल से, न वे शक्ति से, परंतु पाक रूह से पैदा हुए। मैं कभी कभी देखता हूँ, मैं पब्लिक में हूँ, मैं बाइबल नहीं खोल पाता हूँ, मैं अपने मन में बाइबल खोल के पढ़ता रहता हूँ समटाइम्स, क्योंकि मुझे पता है अगर मैंने ये नहीं किया तो मेरा मन कितनी बकवास बातों में चला जाएगा। प्लीज रीड बाइबल,
प्लीज रीड बाइबल, मेडिटेट बाइबल। प्रभु का वचन पढ़ो। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर था। और 19:13 प्रकाशित वाक्य में लिखा है यीशु मसीह परमेश्वर का वचन है। जीसस क्राइस्ट इज द वर्ड ऑफ गॉड। अगर आप इसे नहीं पढ़ते हैं तो आप कभी अपने उस मेन कैरेक्टर इंकरेजमेंट को अपने पास नहीं रख पाओगे। अगर आज आपको ऐसा लग रहा है सूरज ब्रदर आज का वचन मेरे लिए था, मैं अपनी करेज खो चुका हूं आगे बढ़ने के लिए, जो सिर्फ ऐसे हैं जिनको आज ये महसूस हो रहा है ब्रदर मुझे जीवन में उत्साह चाहिए, मुझे आगे बढ़ना है, मुझे करेज चाहिए, सिर्फ वही लोग अपनी जगहों पे खड़े हो जाएं। मैं आपके लिए दुआ करूंगा। आई विल प्रे फॉर यू। जिनको लग रहा है कि उन्हें उत्साह की जरूरत है, वो अपने करेज को खो चुके हैं आगे बढ़ने में, ओनली सिर्फ वही लोग खड़े हो। बाकी प्लीज किसी को खुश करने के लिए मत खड़े कीजिए, आप एक्टिंग मत कीजिए कि मैं दिखाता हूं कि नहीं मैं। अगर आपको सच में लगता है ब्रदर हाँ मुझे करेज की नीड है लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, अपने स्थानों पे खड़े हो जाइए, मैं आपके लिए दुआ करूंगा। क्या कोई कीबोर्ड बजाने के लिए आ सकता है? आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे। तेरे बिना कोई नहीं जख्मों को जो भर सके, तेरे बिना कोई नहीं जख्मों को जो भर सके। अपने परों में तू छुपा, बाहों में ले ले मुझे। अपने परों में तू छुपा, बाहों में ले ले मुझे। तसल्ली तेरी बातों में, तेरे ही छिदे हाथों में। तसल्ली तेरी बातों में, तेरे ही छिदे हाथों में। मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा। मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा। मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा। कफारा मेरा तू ही है, सहारा मेरा तू ही। आइए उसके लिए गाइए, वो आपको छू रहा है, वो आपको आपका उत्साह लौटा रहा है। सहारा मेरा तू ही है, मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा। मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा। फिदिया मेरे पापों का तो छिपने की तो ही जगह। फिदिया मेरे पापों का तो छुपने की तू ही जगह। राहों की तू है रोशनी, रोजा बदन की शिफा। राहों की तू है रोशनी, रोजा बदन की शिफा। बसा से मुझे भर दे तू,
से मुझे धो दे तू, Lord my God, आशा से move in this मुझे place, fill your people Lord right now. खुदावन आप में से बहुतों को भर रहा है, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा हो रहा है। मैं तेरी राहों पर खुदावन आप में से बहुतों को स्पर्श कर रहे हैं, आपके बोझों को वो ले रहा है, आज वो आपको अपनी शांति से भर रहा है। मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा, मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा, मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा। मैं क्यों डरा, मैं क्यों डरा, मेरा परमेश्वर मेरे नाल है। Yes, love you Jesus. क्यों डरा, मैं क्यों डरा, मेरा जिंदा खुदा, मेरा जिंदा खुदा मेरे नाल है। यसु मेरे नाल नाल रहिंदा है, डरी ना मैनू बस कहंदा है। यसु मेरे नाल नाल रहिंदा है, डरी ना मैनू बस कहंदा है। मैं क्यों डरा, मैं क्यों डरा, मेरा परमेश्वर मेरे नाल, मेरा परमेश्वर मेरे नाल है। मैं क्यों टला, Father, I pray in the name of Jesus, move in this place. मेरा जिंदा खुदा मेरे नाल है। मैं क्यों डरा, मैं क्यों डरा, मेरा परमेश्वर आप में से बहुतों को स्पर्श कर रहा है। नाल है। मैं क्यों डला, मैं क्यों डला, मैं क्यों डरा, मेरा जिंदा खुदा मेरे नाल है। बादशाह जलाली ओदी शान विच गावांगे, हालेलुया हुसना दे नारे असीं लावांगे। बादशाह जलाली ओदी शान, Lord, we love you, Lord. Bless your हालेलुया people. हुसना दे Fill them with your Holy Spirit, I pray. लिखना ते गाना सानू ही है सिखांदा, लिखना ते गाना सानू ही है सिखांदा। ओही साडा सुर नाले ताल है। मैं क्यों डरा, आइए तालियों के साथ, मैं फिर क्यों डरा, मेरा परमेश्वर मेरे नाल, मेरा परमेश्वर मेरे नाल है। हाँ मैं क्यों डला, मैं फिर क्यों डला, मेरा जिंदा खुदा मेरे नाल है। Thank you, Lord Jesus. स्वर्गीय पिता, हम
इस हॉल में कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो दुष्ट आत्माओं से पजेस है, यीशु के नाम में मैं आज्ञा देता हूं, लीव एवरीबॉडी शल लीव इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु के नाम में जादू टोने की सारी शक्तियों को वी ब्रेक इन द नेम ऑफ जीसस। शैतान जितने संबंधों को खराब करने की योजनाएं बना रहा है, वी ब्रेक इन द नेम ऑफ जीसस। लॉर्ड वी रिलीज लिबर्टी, वी रिलीज फ्रीडम, वी रिलीज जॉय। जो तू पृथ्वी पे खोलेगा वो मैं स्वर्ग से आजाद करूंगा। यीशु मसीह के नाम से लॉर्ड आई स्पीक लिबर्टी, आई स्पीक फ्रीडम इन द नेम ऑफ जीसस। Every addiction, we break it in the name of Jesus. जो लोग यहाँ पर नशा करते हैं, खुदावन जिनके परिवार में ऐसे लोग हैं जो नशा करते हैं, हाश प्रभु जी हम अधिकार लेते हैं। तूने कहा जाओ, मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रोकने का अधिकार दिया है, किसी चीज से तुम्हें कोई हानि ना होगी। शैतान का सामना करो, वो तुम्हारे सामने से भाग जाएगा। यदि यहाँ पर कोई भी ऐसा व्यक्ति है प्रभु जो नशा करता है, या तो उसके परिवार में कोई ऐसा व्यक्ति है जो प्रभु गलत कामों में है, उन सारी आदतों को लॉर्ड वी ब्रेक इन द नेम ऑफ जीसस। We break it. We break every stronghold. We break every bondage in the name of Jesus. खुदा मैं घोषणा करता हूं, I declare, तू अपने दास के शब्दों को मान देता है। मैं उम्मीद विश्वास से ये कहता हूं, जहां पर जितने भी लोग आए हैं और इनके घरों में जो भी लोग मसीह में अब तक नहीं आए हैं, 2019 में इनका पूरा परिवार खुदा तेरे सामने घुटने टेकेगा, हर जुबान कबूल करेगी कि यीशु मसीह ही प्रभु है। न तो ये बल से न शक्ति से, परंतु प्रभु की आत्मा के द्वारा ये हो जाएगा। Not by might, not by power, but by spirit at the Lord said। सेनाओं के यहोवा की यही वाणी है, मेरे लोग मेरे कारण धर्मी ठहरेंगे। जब मैं उन्हें धर्मी ठहराऊं तो उन पे दोष कौन लगाएगा? खुदा मैं तुझसे दुआ मांगता हूं, यहां पर जितने भी जवान हैं जो कई बार प्रभु अपनी अभिलाषाओं में गिरते हैं, खुदा तू उनके पैरों को हिरनी के समान बना, इन्हें इतना मजबूत बना खुदा कि ये हर अभिलाषा के लिए मरे हुए से रहे, ये हमेशा शैतान को ना और तुझे हाँ कहे। हम विश्वास करते हैं तूने आज हमारी दुआओं को सुना। यदि इस हॉल में कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो बीमार है, मैं और पास्टर रंजन जी मिलकर घोषणा करते हैं यीशु के नाम में वो चंगा हो जाए। आमीन, हालेलुया। Every sick body shall be healed in Jesus name, in Jesus name। आइए अंतिम प्रार्थना में चलेंगे और मैं गुजारिश करूंगा हमारे बीच में बुजुर्ग पास्टर मुबारक मसीह हैं, वो अंत की प्रार्थना में और उसके बाद बेनेडिक्शन में हमारी अगुवाई करेंगे। अपने स्थानों पर आप खड़े हो जाएं और अंतिम प्रार्थना में हम चलेंगे, उसके साथ ही पास्टर मुबारक के साथ ही बेनेडिक्शन में भी जाएंगे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता, हम तेरा दिल से धन्यवाद करते हैं कि तूने आज हमें अपने दास के द्वारा बहुत 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 आशीष दिया है, अपनी शांति दी, अपनी तसल्ली दी, अपनी खुशी दी, अपना आनंद दिया है, अपना वचन जीवन से भरा वचन हमें दिया है। तेरा शुक्र करते, तेरी तारीफ़ करते खुदावन। तू ही है जो इस दुनिया के अंदर हमें संभाले हुए है, दुश्मन की सारी बुराइयों से आप हमें बचाए हुए हैं, आप हमें शांति देते हैं, तसल्ली देते हैं, खुश आनंद देते हैं। आज जो वचन मिला प्रभु, हम और बहुत आपका धन्यवाद करते हैं और प्रार्थना करते हैं अपने दास के ऊपर इसी तरह अपना अनुग्रह बना कर रख, अपने आत्मा की भरपूरी के द्वारा अपना वचन तेरे लोग तक पहुँचने के लिए मदद कर। तेरे नाम की हम महिमा करते हैं प्रभु। आज जो भी वचन मिला है हमारे दिलों में बैठ जाए और प्रभु जी तेरा शुक्र, तेरी तारीफ हो। ये वचन हमें संभाले, ये वचन हमारी अगुवाई करे और जैसे तेरे वचन में लिखा है तू अपने वचन के द्वारा जल के स्नान से धो के पवित्र करता है, एक ऐसी तेजस्वी जलाली कलीसिया बनाता है जिसमें ना कोई कलंक हो, ना कोई और कोई ऐसी वस्तु, बल्कि पवित्र और निर्मल। तेरा शुक्र हो, आज का वचन सचमुच हमें पवित्र और निर्मल बनाए और तेरे प्रभु जी तेरा वचन हमारे दिलों में रहे और हम तेरी महिमा इसी तरह करते रहे। अपनी कृपा बना कर प्रभु जी
आज की सारी इबादत के ऊपर तूने आज दिया, उसके लिए धन्यवाद। बंदगी करने में मदद किया, तेरे नाम की महिमा करते प्रभु। इसी तरह तेरी बंदगी, तेरी रात ना पासना करते रहने का अनुग्रह दे। जो लोग आए प्रभु, तूने ज़िंदगी के अंदर काम किया, छुटकारा दिया, शांति दी, तसल्ली दी, और तेरा धन्यवाद करते हैं। इसी तरह प्रभु कल भी जब लोग आते हैं तेरे चरणों में आते प्रभु, हमारी प्रार्थना है और लोगों को लेके आ प्रभु जी। तेरा शुक्र हो, जो भी आए वो आशा पा के जाएँ। जैसे तेरे दास ने बोला कि आज आपको आशा में मजबूत किया है, आगे भी कल भी प्रभु बड़ी आस के साथ लोग गए, इनके सब की आस मुराद को पूरा करना। हम तेरी महिमा करते, तेरा शुक्र करते हैं कि तू ही हमारा परमेश्वर, हमें जो आस उम्मीद में बनाए रखता है, विश्वास में बनाए रखता है, विश्वास की दृढ़ता देता है, हमें बलवंत बनाता है ताकि हम दुष्ट की साथ ताकतों विजय पा के आगे बढ़ने वाले हों। तेरे हाथ में देते रहम करो प्रभु जी। तेरा शुक्र, तेरी तारीफ हो प्रभु जी। जिन लोगों ने प्रभु आज अपनी भेंटें भी दिया, उनके लिए फिर से प्रार्थना करते, उनके खजानों को भरपूर रखना और तसल्ली खुशी देना और उन्हें आशीष देना प्रभु। तेरा शुक्र हो, बादशाह तेरे हाथ देते, रूह जान जिस्म तेरे हाथ देते, आशीष दो। यीशु मसीह का पवित्र नाम लेके मांगते हैं, आमीन। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की संगति, रफ़ाकत हम सबों के साथ और तमाम पवित्र लोगों के साथ आज से साथ तक होती रहे, आमीन आमीन। सबको जय मसीह की। आई एम सॉरी, मैं बहुत बोल चुका हूँ ऑलरेडी। एक छोटी सी अनाउंसमेंट करूँगा। मैं जानता हूँ पास्टर रंजन जी ने भी आपको कहा कि हम सब जॉब करने वाले लोग हैं। अगर हो सके, अगर ये पॉसिबल हो तो प्लीज़ आप कल छुट्टी लीजिए। वादा करता हूँ खुदा कुछ ऑसम करने वाला है कल। और अगर आपका बॉस ऐसा ही है कि अगर आप उसको बोलोगे कि मैं जाऊंगा तो वो बोलेगा चले ही जाओ, तो मत जाना। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप एडजस्ट कर सकते हैं तो देखिए, शाम की सभा में हर तरह के लोग आते हैं, पुराने नए, तो हमें बहुत ध्यान से बोलना पड़ता है। अगर आप सुबह में आएंगे तो मैं वादा करता हूँ जो सच में कुछ नॉनवेज, कुछ मांस, जो बाइबल जिसके मांस कहती है, मैं कल मॉर्निंग में फिर आपसे वो शेयर करूँगा। ठीक है? गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। अपने घरों में जाइए, प्रभु की महिमा करें और कल फिर से एक साथ मिलकर प्रभु की महिमा करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड।